ऐसे नाचना है हमें, तो फिर एक अच्छा निकल के आता है। हाँ, तो कल मंगल आरती में इसका हम ट्राई कर लेंगे, प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा जंप करना, ज़्यादा नहीं चलाएंगे, थोड़ा जंप करना, जब कीर्तन फास्ट होता है, जब नित्यानी को रंगा। हाँ, ज़्यादा क्यों नहीं जंप करना, उसके लिए तो कल सबको भी आना पड़ेगा ना सर। हाँ नहीं, वैसे कर जो आ सकता है, ठीक है। नहीं कर लिया, यहाँ तो कर ही लिया था हमने, तो ये करना है, दोबारा करना है। ऐसा करो ना, जिसने सीखना वो मंगला में आ जाए। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मंगला में आना इतने ठंड में, परसों कोई बात, संडे का रख लेते हैं और ब्रेकफास्ट सबको देंगे। अरे ठीक है। तो एक ये बात थी कि लीड सिंगर हो और लीड डांसर हो, उसके हिसाब से हम करें, और जैसा लीड सिंगर गा रहे हैं वैसे हम रिपीट करें, उसी के ट्यून में हम रिपीट करने का प्रयास करें, है ना। एक कीर्तन के विषय में था और नृत्य के विषय में, राइट। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, आप पेज नंबर आ जाइए आप। हम लोग बीच में से कुछ स्किप कर रहे हैं, उसका कुछ कारण है, लेकिन हम ट्राई टू कवर एवरीथिंग। पेज नंबर 58। हाँ कल, हाँ बताइए, पूछिए। हाँ 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 हाँ, कई बार भक्तों में भी मंदिर में जैसे हो जाता है, कई बार होता है कि मेरा अपमान हो गया, कई बार पुराना मंदिर हो जाता है, वो कहता है ये अपमान हुआ तो मैं जगह छोड़, तो ऐसे हमें कैसे उसको मनाना चाहिए, क्या करना है? वो जो लिखा हुआ है अपमान हुआ जगह छोड़ दो, उसका मंदिर छोड़ना नहीं लिखा हुआ। मैं तभी बात कर रहा हूँ, एक्चुअल में ना कुछ कई बार कुछ नए कोई भक्त होते हैं तो मंदिर ही छोड़ जाते हैं। हाँ, कुछ भक्तों में जैसे अपमान हो जाता है, कई बार फेस्टिवल्स में या किसी और प्रोग्राम से, तो मतलब ये कहने का, कई बार बंदे माइंड करके घर पे ही बैठ जाते हैं, आते ही नहीं, मंदिर ही नहीं आते हैं। कैसे एक्चुअल में जैसे नए भक्त भी बैठे हैं तो उनको भी फिर क्लियर हो जाएगा ना कि अपमान हो तो ये नहीं कि मंदिर ही छोड़ देना है, ऐसा तो वो थोड़ा सा मैं क्लैरिफिकेशन करता हूँ। ये चर्चा हम आखिरी के 2 दिनों में करेंगे, भक्तों का संग कैसे करना है। फिर भी आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ, उसमें और डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि देखिए भक्तों का संग इतना महत्वपूर्ण है। भगवान की सबसे बड़ी कृपा किसी जीव पे होती है तो भक्तों का संग मिलता है ना। छोटी सी बात में नाराज़ होकर उस संग को छोड़ देना, ये बहुत बड़े दुख की बात है और बहुत बड़ा अपने आप को धोखा देने वाली बात है ना। अपमान कहाँ नहीं होता हमारा, हम बिजनेस करते हैं, ऑफिसेज में जाते हैं, वहाँ कितना अपमान सह लेते हैं पेट कमाने, रोटी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और यहाँ मंदिर में आके थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दे तो इतना हमारा इंकार बढ़ जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। ये यहाँ तो ऐसी जगह है कि यहाँ कुछ भी हो जाए हमें छोड़ना नहीं चाहिए। ये तो हमारा असली धन ये है, ये हमारा असली धन है। पर कुछ ऐसा सिस्टम कीजिए कि अपमान ना प्रसाद लगने लगे, वो क्लासेस लगानी पड़ेगी उसके लिए। अपमान प्रसाद लगने लगे। बहुत अच्छा भाव है आपका। लेकिन उस प्रसाद को बांटना नहीं है। बोला तो प्रसाद तो बांटना चाहिए, अपमान को बांटना शुरू कर दिया। हाँ, अपने आप को प्रसाद है, ये बात सही है, बिल्कुल। हाँ जी, बैंक में तो 9 बजे अपमान होना शुरू हो जाता है। सही बात है, पब्लिक सर्वेंट है ना। नहीं, और भी तरीके हैं, आप मंदिर में रहते भी काफ़ी आपको मौके मिलेंगे। बात होगी ना, बंदे कहते थे ना मैं ठीक है जी मैं उससे बात नहीं करूंगा, मेरी इस पे हरे कृष्णा है जी। हाँ, सारी उम्र मेरी हरे कृष्णा चले रही, अब वो हरे कृष्णा मतलब मुंह से चल रही है या जहाँ से चल रही है, उसको कहते हम हरे कृष्णा में नहीं सारी उम्र निकाल। बड़ा होगा, पूरी इसमें चर्चा होगी, विस्तार में चर्चा करेंगे। ओके, और कोई कल के उसमें, ठीक है। तो अभी हम, हाँ प्रभु जी, उसमें प्रभु हमारे यहाँ 2 योगा टीचर मिले हमें। दोनों अलग अलग बोला, इसलिए कहते हैं कई लोग लेफ्ट साइड कहते हैं सोना चाहिए, और कहीं कहते हैं वही कारण नहीं सोना चाहिए, कहते हैं लेफ्ट में हमारा पेट होता है ऐसे, पाचन क्रिया है। हाँ, लेफ्ट में ना सोने का, जो नथुने का ना राइट साइड चलता है। हाँ, तो योगा के अनुसार लेफ्ट हैंड साइड को ईड़ा नाड़ी कहते हैं। हाँ,
इसको कहते हैं सूर्य और चंद्र है ना, ठंडा और ये चंद्र। तो इसमें से गर्म हवा आती है और बाएं तरफ से ठंडी हवा। हाँ तो गर्म हवा मतलब ये हजम का काम करता है ये वायु। हाँ तो जब लेफ्ट में सोचते हैं आपका हाजमा भी सही होता है और उसके साथ आपका जो लीवर ठीक फंक्शन करता है, तो जब उससे रेस्ट भी प्रॉपर होता है। हाँ, अभी तक यही सुना था, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है दाहिने साइड सोना है, या राइट साइड लिखा यहाँ राइट साइड लिखा हुआ है। ये मिस्टेक है। अभी तक हमारा भी यही था कि लेफ्ट साइड प्रेफरेबल रहता है। हाँ हाँ, लेफ्ट साइड से पाचन क्रिया अच्छी होती है। अपना एक्सपीरियंस भी है, प्रैक्टिकल आप करके भी देखेंगे जैसे होता है। ओके, और कुछ? ठीक है, तो अब आते हैं पेज नंबर 58 पे। तो उसका टॉपिक है आज का साधना। तो हम सबके जीवन का लक्ष्य क्या बताया जाता है हमें? सुबह सुबह हम रिपीट करते हैं, क्या है हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य? हाँ नहीं, सुबह सुबह हम बोलते हैं, वो ठीक है आपकी, वो हमारा बेसिक सार है सब नियमों का, कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा? साधना के द्वारा। तो 3 प्रकार की भक्ति होती है, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। कौन कौन सी? साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधना भक्ति का मतलब होता है गुरु के आदेशों के अनुसार, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार भक्ति को करना। भाव में क्या होता है कि वो स्पॉन्टेनियस हो जाती है, गुरु के आदेश हो या ना हो, हमारा भगवान के साथ संबंध स्थापित होना शुरू हो जाता है, तो हम करते ही करते हैं। और प्रेम में परिकाष्ठा है भक्ति की, हम भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर रहे हैं और भगवान के साथ प्रेम हो गया, हमें अपना स्वरूप भी मालूम चल गया। भाव में आते आते हमें अपना स्वरूप मालूम चल जाता है कि हम कौन हैं, भगवान के सखा हैं, भगवान की गोपियां हैं, भगवान के साथ मंजरी हैं, गाय हैं, क्या हैं, हमें सब मालूम चल जाता है। तो साधना का अर्थ है अपने स्वरूप को जानना। ये साधना हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम जान पाएं हम कौन हैं असल में। अभी जो हमारी ये पहचान है, नकली पहचान है। हमारा जो आईडी है ये नकली है, आधार कार्ड वगैरह सब नकली है कि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ये हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं पंजाबी हूँ, ये है, ये सब नकली पहचान है। पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये सब नकली पहचान है इस संसार में। और ये कितनी पहचानें बदल चुके हैं, शरीर बदलता है पहचान बदल जाएगी, कितने ही शरीर बदल चुके हैं। लेकिन एक असली स्वरूप है हमारा, जिसमें भगवान के साथ हमारा संबंध है, कृष्ण के साथ, वो मालूम चलेगा जब हम भाव की स्थिति में आ जाते हैं। तो भाव की स्थिति में कैसे आएंगे? जब अच्छे ढंग से हम साधना करेंगे। अच्छे ढंग से साधना करेंगे, भगवान की और गुरु की कृपा को आकर्षित करते हैं, तो उनकी कृपा से हमारे हृदय में हमारा क्या संबंध है, उस वैसा भाव हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। ठीक है, ये लंबा टॉपिक आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। तो ऐसी साधना कैसे करनी चाहिए? चैतन्य महाप्रभु ने समझाया रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी को। 64 ऐसे अंग हैं, 64 पार्ट्स हैं ऐसी भक्ति के। जब सुबह आते हैं, भगवान के दर्शन करना, तुलसी आरती करना, जप करना, भक्तों का संग करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, प्रणाम करना, प्रसाद सेवन करना, हरिनाम संकीर्तन निकालना, नृत्य करना, एकादशी का व्रत रखना, जन्माष्टमी का व्रत रखना, ये ऐसे कई धाम में जाना, 64 ऐसे अंग बताए हैं। हम उसका कुछ पालन करते भी हैं। उन 64 अंगों में से 5 मेन अंग ले लिए, उसको पंचांग कहते हैं। 5 मेन अंग है ना, वो है साधु संग, हरि नाम, भागवत श्रवण, मथुरावास, शिव मूर्ति, श्रद्धया सेवन। तो ये आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है, विग्रह सेवा, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, भगवत भक्तों का संग, पवित्र नाम का जप एवं पवित्र धाम में निवास, लिखा हुआ है ना। ये 5 अंग हैं। और इसमें चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं इन 5 का किसी ने थोड़ा सा भी संग कर लिया, और ये इतने पावरफुल हैं कि ये हमें प्रेम दिला देंगे। इसलिए इन 5 का बहुत महत्व है। क्या क्या है याद हो जाना चाहिए। पहला क्या है? साधु संग, फिर हरि नाम, फिर भागवत श्रवण, फिर मथुरावास और अर्च विग्रह की सेवा। इसमें सीक्वेंस अलग है, कोई बात नहीं। 5 ये मुख्य अंग हैं। इनका थोड़ा सा भी हमने संग कर लिया, अल्प संग भी कर लिया, तो हमें क्या दिला देगा? प्रेम दिला देगा। इसीलिए
हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज भी अक्सर इस टॉपिक पे बहुत लेक्चर देते हैं, काफ़ी लेक्चर्स दिए उन्होंने इस टॉपिक पे। पंचांग भक्ति है, 5 अंग हैं भक्ति के मुख्य, तो हर किसी को इसका बहुत अच्छे ढंग से पालन करना चाहिए, राइट, वेरी वेरी पावरफुल, राइट। तो आज की सेशन में इन 5 अंगों में चर्चा करेंगे। तो आप सब क्या करें प्लीज़, आप आ जाइए पहले पेज नंबर 65 पे। ठीक है, पेज नंबर 65 में नीचे टॉपिक लिखा हुआ है सत्संग ना। तो आप सब फटाफट ग्रुप्स बना लीजिए, वैसे 3-4 ग्रुप्स बना लीजिए। पहले सत्संग को पढ़ना है आपने, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ गेट टुगेदर इन द ग्रुप्स ऑफ 4 और 5। अलग अलग सब हो जाए, बैठिए बैठिए सब राउंड में बैठ जाइए प्लीज़। थोड़ा अपनी सीट से हिले डुले, अच्छा है। प्रभु यहाँ आ जाइए, प्रभु जी यहाँ कहीं आगे आ जाइए, राउंड सर्कल बना लीजिए। माता जी लोग भी प्लीज़ थोड़ा पीछे होकर राउंड सर्कल बना लीजिए, ऐसे नहीं। ये राउंड सर्कल क्यों बनाते हैं? हमारी क्लोजनेस बढ़ती है, सब एक दूसरे से अच्छे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ऐसे चुपचाप पहले से बैठे रहें, हाँ, हिलना पड़ेगा। हाँ, भगवान भी ऐसे ही बैठते थे, कृष्ण सेंटर में और सारे ग्वालवाल आसपास। अभी हमारी चर्चा होगी तो क्या होगी, कृष्ण सेंटर में आ गए। ओके, सत्संग तक पढ़िए हैं, सत्संग से, सॉरी, सत्संग से शुरू करके उसी पॉइंट को पढ़ें। आधा पेज है बस, वही पढ़ें। हाँ, खाली सत्संग का शाम मैंने चेंज करा सजा में जा रहा है उसके सामने वो दिखा जो जा रहा है उसमें आपका रोल दिया, आपको रोल दिया, टीचर का समझाएगा, दो तीन लोग होंगे, क्या बता देंगे का मैं तो बता रहा हूँ। सेवन करो,
अपने आप को कुछ चीज़ बता रहे हैं, आपको पूछ सकते हो भैया बहुत बहुत बार ये कहाँ पे काउंसलर है वो भी आपको रेफरेंस ही सुनता है। ठीक है प्रोफेसर, पढ़ लिया सबने? कौन से पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट लगे? फर्स्ट पॉइंट, हरे कृष्णा, सबने पढ़ लिया तो फिर हम चर्चा शुरू करें। यस माता जी बोलिए। ये पॉइंट अच्छा लगा तो मुझे जब सत्संग उसी टाइम मीनिंगफुल है, अगर आप उसको ध्यानपूर्वक करके अपने लाइफ में प्रैक्टिकली उसको एक्सेप्ट करते हो। यस, सत्संग का मतलब है कि हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आए, हम उसको अपने जीवन में उतारें। इनफैक्ट सारे पॉइंट्स ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट लेते हैं, सभी को नियमित रूप से भक्तों का संग करना आवश्यक है। नियमित शब्द का अर्थ है जितना अधिक हो सके उतना अधिक अपनी परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक को यथासंभव संग करना चाहिए, है ना। जैसे मैंने बताया कि श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, जब भगवान देखते हैं कि किसी जीव का संसारिक जीवन खत्म करना है, उसको इस भौतिक संसार से छुटकारा दिलाना है, तो भगवान उस जीव को साधु संग दे देते हैं। हाँ, ये आप खुशी नहीं हो रही, डर लग रहा है? नए बंदे हैं, डरते हैं। नहीं डरेंगे नहीं, आनंद आएगा। भगवान चाहते हैं कि मेरे धाम में आए, मेरे साथ खेलें कूदें। भगवान ने चुन लिया, प्रभा जी यहाँ क्या कर रहे हो हीरो होम्स में, असली हीरो के पास चलो। वहाँ नाचेंगे गाएंगे। तो ऑफर खराब है कि अच्छा है बताइए? बहुत बढ़िया ऑफर है। नहीं, असली हीरो तो वही है, उनके साथ नाचेंगे गाएंगे खाएंगे पिएंगे। वहाँ कोई टेंशन नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई लेबर नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं। वहाँ केवल खेलना कूदना है बस। वो वास्तविक जीवन है। हम सोचते हैं वो सपना है, वो वास्तविक जीवन है। तो ये हमारा भ्रम हटे, हमें जीवन की सच्चाई मालूम चले, इसीलिए भगवान किसी जीव को भक्तों का संग देते हैं। तो उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संग करना चाहिए, ज़्यादा से नियमित, मतलब जहाँ तक संभव हो हमें बड़ा आतुर होना चाहिए कि कब मैं भक्तों के संग में जाऊँगा। आप ऑफिस में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, कैसे जाके मैं भक्तों का संग करूँ, एक आतुरता होनी चाहिए, है ना। समझ रहे बात को? ये बहुत आवश्यक है भक्तों का संग। किसी का क्वेश्चन है इसमें? कई बार भक्त अवेलेबल नहीं होते, फिर कैसे करें? भक्त अवेलेबल नहीं होते। यस, आपको जल्दी आना पड़ेगा। आप मैंने एक सवाल क्वेश्चन घुमा के पूछा था, आपने सीधा पूछ लिया। देखिए, कोई बाहर से आता है तो हमारा कुछ ज़्यादा आकर्षण होता है, सीधी बात है ना, वो अलग बात है। लेकिन जो यहाँ पर उपस्थित हैं वो भी भक्त हैं, आप सभी साधु हैं। साधु की परिभाषा क्या है? किसको साधु बोलेंगे? जरूरी हो जिसने बाल उड़ा रखे हो, सैफरन डाल रखा हो, जो शास्त्रों को जानता हो, जो शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने का प्रयास कर रहा है, उसको साधु कहेंगे बस। तो आप सभी साधु हैं, आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको जीने का प्रयास कर रहे हैं, उसके अनुसार आप साधु हैं, जैसे संग कीजिए। अब उसमें कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ कनिष्ठ हैं, कुछ मध्यम हैं, कुछ उत्तम हैं, है ना। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, सबका संग रिक्वायर्ड अच्छा है। हाँ, जो फर्स्ट क्लास उन्नत भक्तों का संग मिले तो बहुत ही अच्छा है, उनके लिए ज़्यादा लायक रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी भक्तों का संग नहीं करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मौके ढूंढने चाहिए कि हम भक्तों का संग करें, राइट। अब भक्तों के संग में क्या लिखा है? जैसे जैसे कोई भक्तों का संग करेगा वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा भक्ति में। भक्तों के संग में कहेंगे अपने आप आपकी 16 माला भी शुरू हो जाएंगी, 4 नियम भी शुरू हो जाएंगे। कितने लोगों के साथ ये चमत्कार हुआ है ना? अपने आप। पहले हम आए थे, मैं सोचता था 16 माला कौन करेगा, मैं नहीं कर सकता, टाइम ही नहीं है। किसी व्यक्ति बोले टाइम है, बोले टाइम तो है ही नहीं, 16 माला कैसे हो जाएंगी? अब हो जाती हैं 16 माला, 4 नियम भी हो जाते हैं। इतनी आसानी से कैसे हो गया? सब भक्तों के संग से, है ना। मैं शुरू में आया तो मैं ही कहता ये नहीं हो पाएगा, तो मुझे भक्तों ने उदाहरण दिया। बोले आप कभी बॉम्बे गए हैं? बोले हाँ। वहाँ की लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया? मैंने हाँ। बोले कैसे चढ़े लोकल ट्रेन में? धक्का मार दिया। और जब उतरने का टाइम होता है कैसे उतरते हो? बस गेट के सामने पहुँच जाओ, धक्का मार देते हैं। उसी ढंग से 16 माला कैसे करूँगा, 4 नियम कैसे पालन करूँगा? भक्तों के संग में आ जाओ, हरी बोल करके धक्का मार के करवा देंगे, अपने आप हो जाएगा। पता भी नहीं चलता, फिर हमारी दीक्षा भी होगी, हम आगे भी बढ़ गए।
आप में से कितने लोगों ने सोचा था इस 10, 15, 20 साल पहले आप धोती डाल के यहाँ बैठे होंगे यहाँ पे? कोई नहीं सोचा था। तो ये सब भक्तों के संग का चमत्कार है। ओके, तो जितना हम संग करेंगे उतना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। भक्ति में आगे बढ़ने का मतलब क्या है? कैसे लगे आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं आप सब? क्या लग रहा है, कैसे बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है? चीज़ें और रिफाइंड होती जाएंगी। इतनी हरिनाम में रुचि बढ़ेगी साधु को। हरिनाम में रुचि बढ़ेगी। बॉटम लाइन, आप ज्यादा आनंद में रहेंगे। बिना भक्तों के संग के कोई आनंद पा ही नहीं सकता। भक्तों के संग में सच्चाई की चर्चा होती है और सत्य में ही आनंद है। तो जितना हम भक्तों का संग करेंगे हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे संसार के झूठे जो आकर्षण है उसके प्रति हमारा आकर्षण कम होगा और असली आनंद को हम पाएंगे। आपको कथा सुनने में रुचि आएगी, भगवान के सामने नाचने में आनंद आएगा, भगवान का प्रसाद सेवन करने में आनंद आएगा। आता है कि नहीं आता आनंद? प्रसाद सेवन में प्रभु शुरू से ही आनंद आ रहा है। लेकिन भक्ति में आगे बढ़ने और आनंद आएगा, है ना। आज एकादशी है, एकादशी रखने में भी आनंद है, जप करने में भी आनंद है, भक्तों के संग में आने में आनंद है। तो जैसे जैसे भक्तों का संग करेंगे हमारा आनंद बढ़ता जाएगा, हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। राइट, ये प्रैक्टिकल है, प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं। आगे बढ़िए। भक्तों को केवल शारीरिक रूप से एकत्रित होना संग नहीं है, अपितु सत्संग का वास्तविक महत्व यह है कि उन्होंने एकत्रित होकर किया क्या। भक्तों का संग खाली इकट्ठा होना नहीं है, ये तो सोशलाइजेशन है। क्लब में भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस्कॉन कोई क्लब नहीं है, चलो जी शाम को मिल लिया, हरि बोल कैसे होकर खत्म की बात ना। आने का मतलब है कि मिलके हम संकीर्तन करें, भगवान की कथा की चर्चा करें, कुछ सुने, भागवतम का पाठ सुने, भगवत गीता के संदेश सुने, वो है साधु संग। राइट, खाली इधर उधर की चर्चा नहीं। हम इकट्ठे हो गए और संसारी बातों की चर्चा कर रहे हैं तो वो साधु संग नहीं है। सत्संग, सत्य का संग, कृष्ण का संग करें, कृष्ण की चर्चा करें, वो है साधु संग। राइट, सो खूब अच्छे ढंग से हमें श्रवण करना चाहिए। ओके, आगे लिखिए, पढ़िए क्या लिखा है। सत्संग में गंभीरता से श्रवण करना चाहिए, केवल बोलने के लिए आतुर नहीं रहना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। भागवत श्रवण दूसरा पार्ट है कि आप बताइए, जब आप आते हैं भगवान की कथा सुनते हैं तो आपको क्या क्या लाभ होते हैं? भगवान की लीलाओं का आनंद आता है। भगवान की लीला सुनने में आनंद आता है और माइंड फोकस्ड हो जाता है, माइंड फोकस्ड हो जाता है भगवान के प्रति। हाँ, माइंड के प्रति, भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ जाता है। गुड। और स्ट्रेस कम हो जाता है, आपका ज्ञान बढ़ता है और जीवन की असली जो सच्चाई है वो पता चलती है। जीवन की असली सच्चाई मालूम चलती है और कहीं मालूम नहीं चलेगी। और श्रवण करोगे तो आगे प्रचार भी कर सकते हैं। आगे हम प्रचार भी कर सकते हैं, अपना भी उद्धार कर सकते हैं, लोगों का भी उद्धार कर सकते हैं। और चेतना शुद्ध हो जाती है। चेतना शुद्ध मतलब और हमारा आनंद बढ़ता है। जितना हमारा हृदय शुद्ध होगा उतने हम खुश रहेंगे और अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं जो कहीं नहीं मिल सकते। और डिटैचमेंट आती है। और एक बहुत अच्छी बात है, सारी चीजों को छोड़ने का मन करता है। हाँ, वो डिटैचमेंट हो गया। भगवान को जानने की जिज्ञासा और ज्यादा, भगवान को जानने की जिज्ञासा बढ़ती है, भगवान के साथ अटैचमेंट बढ़ता है, संसार से आसक्ति खत्म होती है, भगवान से आसक्ति बढ़ती है, हमारी फिलॉसफी क्लियर होती है, प्रचार में शक्ति मिलती है, हृदय शुद्ध हो जाता है और सबसे मुख्य बात है भक्तों के बीच में प्रेम में संबंध स्थापित हो जाता है ना। परस्परा अनुकथनम पावनम भगवत यशा मिथोरति मिथोतिष्ठि निवृत्ता मिथात्मना। जब आपस में मिलकर भगवान की चर्चा करते हैं आपस में एक संतुष्टि होती है, हृदय शुद्ध होता है, मैत्री भाव बढ़ता है ना। तभी हम इकट्ठे बैठा के ऐसे बैठ के चर्चा करते हैं, आपस में मित्रता बढ़ जाती है ना। भगवान की कथा भी एक नशा है ना। अक्सर लोग बोलते हैं ना कि नशा इकट्ठा बैठ के करने में ज़्यादा आनंद आता है। तो भक्ति भी एक डिवाइन वाइन है। तो जितना मिलके करेंगे, संकीर्तन करेंगे, मिलके सुनेंगे, मिलके चर्चा करेंगे, हमारा आनंद बढ़ता है। तो श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। नवदा भक्ति की शुरुआत किससे है? श्रवणम से। हमारी भक्ति की नींव है श्रवणम। श्रवण अच्छा किया तो हम कीर्तन भी अच्छा करेंगे, प्रचार भी अच्छा करेंगे, स्मरण भी अच्छा होगा। भक्ति के सारे अंग ठीक होना शुरू हो जाएंगे अगर हमारा श्रवण हुआ। कितना श्रवण करना चाहिए?
जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके, लेकिन 1 घंटा तो जरूरी है। अनलिमिटेड, बिल्कुल ठीक बोला। प्रभुपाद जी बोलते हैं सफिशिएंटली एंड प्रॉपरली, खूब मात्रा में करें और सही ढंग से करें। क्वालिटी एंड क्वांटिटी बहुत जरूरी है। खूब सुने। किससे सुने? वैष्णवों से सुने, वैष्णव से सुने, टीवी चैनल से नहीं। टीवी में बहुत से कथाकार मिल जाएंगे, उनसे नहीं। जिस संप्रदाय से हम जुड़े हैं, ब्रह्म माधव गौड़ी वैष्णव संप्रदाय, उन प्रामाणिक उनसे वक्ताओं से सुने और बड़े ध्यानपूर्वक सुने, श्रद्धा से सुने। जो प्रश्न आ रहे हैं उनका निवारण करें, मन में संशय बना के ना रखें। श्रद्धा से सुने, विनम्रता से सुने और खूब सुने। कहाँ से सुनना है? कान से। भागवतम को कहा गया सुनते नहीं है, पीते हैं, है ना। पीना मतलब बड़ा आसान होता है ना, जाता है सीधा लिक्विड अंदर, है ना। पीना है, कितना पीना है? श्रवण पुटेशु कथामृतम संभृतम, भर भर के पीना है, खूब पीना है। क्योंकि जब तक श्रवण करते रहेंगे, हम बोलते हैं ना, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। रे डेली भागवतम सुनेंगे तो हमारे हृदय के जो अनर्थ हैं वो खत्म हो जाएंगे, हम भक्ति में दृढ़ हो जाएंगे। श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्ते भद्राणी विद्नोति सुहृद सताम। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं परमात्मा के रूप में, वो हमारे सुहृद हैं, हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। वो देखते हैं अरे ये जो साधक है इसको मेरी कथा सुनने में रुचि है, तो भगवान खुद हमारे हृदय को साफ करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं हमारे हृदय कितना गंदा है, कोयले की तरह काला, कोई भी साबुन इसको साफ नहीं कर सकता। नहीं, भगवान एक भंगी का काम करते हैं। इस कोयले जैसे काले हृदय को भगवान ही साफ कर सकते हैं और कोई नहीं। इसलिए भगवान की कथा सुनना बहुत जरूरी है। प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालना है और सुनना है। अगर हम सुनते रहे भगवान की कथा, संसार की कोई बात हमें विचलित नहीं कर पाएगी। आप स्थिर रहेंगे भक्ति में। प्रभुपाद जी जब गृहस्थ आश्रम में थे तो प्रभुपाद जी को मालूम चला कि भक्ति सिन्हा स्वामी ठाकुर महाराज ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी उनको सुनने चले गए। कोसी गांव में थे प्रभुपाद, वहाँ पे कैंप लगा था। तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कथा कर रहे थे, सब लोग बैठे थे। तभी एक वहाँ पे सन्यासी अनाउंसमेंट किया, हम लोग शेषाशाही विष्णु के दर्शन के लिए जा रहे हैं, कौन कौन चलना चाहेगा। क्लास में सारे उठ गए, दर्शन करने जाने लगे। प्रभुपाद ने बोला नहीं, मैं सुनूंगा, मैं बैठ के सुनूंगा। वो सुनते रहे। जब वो दर्शन करके वापस आए तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज ने बोला, आपने अपनी आँखों की एक्सरसाइज कर ली? बोले हम धाम में जाते हैं, साधुओं से मिलते हैं, दर्शन का मतलब कानों से दर्शन होते हैं, आँखों से नहीं। हम बोले हम देखने जाएंगे कि नई चीज़ घूम के आएंगे, नहीं, सुनना इतना महत्वपूर्ण है। हमारी जो जीवात्मा है सोई हुई है, इसको जगाएंगे कैसे? इसको अलार्म सुना के, भगवान की कथा, भगवान का नाम सुना के। इससे सुनना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या होता है, कई बार हम सुनने में इतनी रुचि नहीं रखते, हमें लगता है भागदौड़ की सेवा ज़्यादा अच्छी है ना। कई भक्तों बोलते बैठ के सुनो, बोले प्रभु जी सेवा करवा लो जितनी करानी है ना। रात को 12 बजे भी बुलाएंगे, आ जाएंगे सेवा के लिए। बोले बैठ के सुनो, ओ हो 40 मिनट सुनना बहुत बड़ी बात है, बड़ी मुश्किल है। तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते थे कि मेरे 2 कैटेगरी के शिष्य हैं। एक को बोलते थे दंडवती क्लास, एक को बोलते थे श्रवण क्लास। तो दंडवत करा लो जितना मर्जी, प्रणाम करवा लो, भागदौड़ करवा लो, वो कर लूँगा, लेकिन बैठ के सुनना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यही है असली गुण कि अगर हम सुने। जब बाद में प्रभुपाद जी की दीक्षा होने लगी तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज पहचान गए। बोले हाँ, इस लड़के को मैं पहचानता हूँ, इसकी सुनने में बहुत रुचि है, मैं इसको दीक्षा दूंगा। तो इसलिए हम भी अपने जीवन को इस ढंग से ढालें कि सुने। और हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जो गृहस्थ आश्रम में भक्त हैं उनको कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो आके मंदिर में भागवतम क्लास सुननी चाहिए। हमारे मंदिरों में और दूसरे मंदिरों में क्या अंतर है कि यहाँ प्रभुपाद जी ने सुबह और शाम भागवतम क्लास, भगवता क्लास का नियम दिया है। हर मंदिर में क्लास होगी। किस लिए होती है? जब तक आप सुनोगे नहीं तो भावुकता से भक्ति होती रहेगी। सुनिए, पूरा इतना अच्छा फिलॉसफी है, तो अपने शेड्यूल को इस ढंग से ढालिए कि सुनना है। और जो विशेषकर लीडरशिप के रूल में है, पुराने भक्त में प्रभुपाद जी कहते हैं लीडर्स मीन्स लीडर्स इन हियरिंग एंड चैंटिंग।
उनको श्रवण और कीर्तन में लीडर होना है, आगे बढ़ के दिखाना है, अपने उदाहरण से दिखाना है कि हमारी श्रवण और कीर्तन में रुचि है। और जो भी लोग जुड़े उनको भी उन्हें एनकरेज करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सुने। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें? आजकल तो लाइव भी सुन लेते हैं हम, यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं। वो सुनना और मंदिर में आके सुनने में क्या अंतर है? हम तो यूट्यूब पे ही सुन लेंगे। डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं घर पे। हाँ, घर में तो डिस्ट्रैक्शन है। यूट्यूब में आप पराठे खाते खाते आराम से सुनो वीडियो क्या कौन देख रहा है आपको? और मंदिर की जो वाइब्स हैं वो डिफरेंट होती है। हाँ, मंदिर में आके जो वाइब्स हैं, स्पीकर की जो वाइब्रेशंस निकलती हैं वो अलग हैं। क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती, क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आएगा उत्तर आएगा, लेकिन जो वाइब्रेशंस हैं वो नहीं मिल सकती। नोटिफिकेशंस डिस्टर्ब करते हैं। नोटिफिकेशन डिस्टर्ब करेंगे, बिल्कुल। यूट्यूब में क्या है ना, वक्ता का रिमोट हमारे हाथ में आ जाता है। जब बस। ऑन कर दिया शुरू हो जाता है बोलना, जब ऑफ कर दिया हमने उसको स्टॉप कर दिया। हम कंट्रोलर ये हम। अपराध कर लेते हैं। हाँ हाँ, विनम्रता नहीं आती हमारे हाथ में। बड़े बड़े महाराज भी क्यों ना चुप हो जाओ, एक उंगली दबानी है, चुप हो गए बस। हाँ सबसे बड़ा घाटा ये है स्पीकर को इंटरेस्ट नहीं मिलता है जो लोग नहीं आते। हाँ, स्पीकर, वक्ता और श्रोता में से ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? क्लास चल रही हो तो श्रोता ज़्यादा महत्वपूर्ण श्रोता है। ज्यादा होते हैं तो स्पीकर भी तैयारी उसी ज़्यादा होते हैं, सिंसियर होते हैं, तो वक्ता के हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं उसको इंस्पायर करते हैं कि सही सही शब्द निकले, है ना। ये बड़ा दिव्य प्रोसेस है। तो श्रोता जितना सिंसियर होगा, गंभीरता से सुनेगा, वक्ता को उतना ही उत्साह आएगा बोलने में। राइट, यस। तो प्लीज़ इस ढंग से कीजिए। अब आप लुधियाना में पूरा प्रचार करना आप लोगों की जिम्मेवारी है। आप लोग भक्ति में दृढ़ हुए, आप लोगों की श्रवण में रुचि हुई, तो यही कल्चर आगे बढ़ेगा, है ना। इतना सुंदर बड़ा मंदिर है। ये किस लिए मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? श्रवण कीर्तन की सुविधा देने के लिए। और किस लिए मंदिर बना रहे हैं? वैसे तो बड़े म्यूजियम हैं, मंदिर का मतलब ही यही है कि यहाँ पे श्रवण कीर्तन को फैसिलिटेट किया जाए, इसकी सुविधाएं दी जाए, खाली और कोई मतलब नहीं। सारा मैनेजमेंट किस लिए है? श्रवण कीर्तन ज़्यादा से ज़्यादा हो, है ना। भक्तों को बुलाइए, बाहर से भी भक्तों को बुलाइए, खुद भी आप सब ट्रेन हुइए, कथा कीजिए, कथा सुनिए। यहाँ सारे पुराने भक्त भी हैं, उनसे भी सुनिए। बस ये डेली रूटीन होना चाहिए। आप कम से कम हफ्ते में एक बार तो लाइव सुनिए, बाकी फिर आप यूट्यूब वगैरह पे भी सुन सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लाइव सुने। राइट, एनी पॉइंट ऑन दिस? ठीक है, और क्या है आगे? भक्तों का संग हमें प्राप्त एक अनमोल भेंट है, हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बिना हमारा जीवन शुष्क और निरर्थक है। चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय जी से पूछा, इस संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख भक्तों का संग छूटना, सबसे बड़ा दुख। उससे बड़ा कोई दुख नहीं है। लगता कई बार हमें बिजनेस में लॉस हो जाए, कोई हमें धोखा दे दे, घर टूट जाए, ये भी दुख है, किसी की मृत्यु हो जाए, ये भी दुख है, लेकिन इन सबसे बड़ा दुख बताया गया है भक्तों का संग छूट जाना। इसलिए इसको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, इसकी कीमत को समझना चाहिए। और भक्तों का संग है, भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करना। राइट, संग व्यक्तिगत, वपु और गुरु वैष्णव, ये सब आपने पढ़ लिया। मतलब कि उनकी फिजिकल एसोसिएशन भी बहुत ज़रूरी है। भक्तों का हमें फिजिकल सेवा कर सकें वो भी करने का प्रयास करना चाहिए। और सबसे मुख्य सेवा उनकी वाणी को सुनना, उस वाणी को मनन करना और उसको अपने जीवन में उतारना। संग बोलते हैं जैसा संग वैसा रंग। जैसा हम संग करेंगे वैसी हमारी इच्छाएं बन जाएंगी। वो इच्छाएं कब बनेंगी? जो हमने सुना है उस पर हम मनन करें और फिर उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। 2 दिन पहले हमने बोला धोती डाल के आए, तो भक्तों ने सोचा हाँ बात तो ठीक है, मनन किया, इसको अच्छा लगा, फिर धोती डाली, फिर आपको जीवन बदला कि नहीं बदला, है ना। आपको बोला जाएगा 4 नियम पालन करो, सोचेंगे क्यों ज़रूरी है, हाँ इसके ये फ़ायदे हैं, मनन करेंगे, आपकी भी इच्छा होगी इसको छोड़ें, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो भक्तों का संग है उनसे सुन के उनको अपने जीवन में उतारना। राइट, फिर कोई हमें वरिष्ठ भक्तों के हमेशा मार्गदर्शन में रहना चाहिए, उसको आप काउंसलर कह सकते हैं, मेंटर कह सकते हैं। राइट, ओके, वी हैव अ स्किट ऑन दिस। है स्किट तैयार है प्रभु? दे देंगे। टाइम कहाँ है प्रभु? निकला जा रहा है। हाँ, हमें बस 5 मिनट चाहिए, बस है 5 मिनट चाहिए। 5 मिनट चाहिए। अभी तो बात करनी है, जो आने वाले थे वो तो निकल गए। ओके, फिर आप क्या करिए, बाकी लोग जो हैं आगे पढ़ लीजिए। आगे है असत्संग त्याग और 2 प्रकार के असत्संगी, इसको पढ़ लीजिए।
और इधर कुछ उठो कैसे कहाँ से पढ़ना? नीचे असत्संग त्याग और 2 प्रकार के असत्संगी। ठीक है। ये तो आधी क्लास को ले गए। जब सत्संग में बैठे होते हैं या आपस में कोई वार्तालाप कर रहे हैं, मतलब ऐसा ही होता है कि बस सुन लिया तो ठीक है, जब पढ़ लिया पहला पैरा पढ़ा ऐसा लगता है कि ये बस दिमाग में सेट हो गया, तो जब दूसरा पैरा पढ़ा तो पहला खत्म, दूसरा सेट हो गया, दूसरे के बाद तीसरा पढ़ेंगे तो वो भी भूल जाएंगे। तो अक्सर ऐसे ही होता है कि फिर जब बुक्स बंद कर देंगे तो सब कुछ वॉश आउट। ठीक है, डिस्कस करेंगे ये बात। तो यही पढ़ना है सत्संग। हाँ हाँ, 2 प्रकार के असत्संगी। तो ये जैसे इसमें लिखा है सत्संगी व्यक्ति का संग कम करना चाहिए, तो हम फिर प्रचार कैसे करेंगे? तो जैसे सपोज करो मैं जब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं इस में नहीं आया तो कीर्तन श्रवण कुछ भी नहीं करता था, मेरा कोई मैं किसी के साथ संग नहीं करता या कोई मेरा संग नहीं करता, तो फिर मैं भी नहीं चेंज हो सकता। कम टू द क्वेश्चन, आएंगे रोज। यस, जय हो। हरे कृष्ण। एक वार्निंग है प्रभु जी, कोई माता जी नहीं होनी चाहिए इसमें। आप प्रभु जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वार्निंग तो रात को जाते मिल गई थी। हाँ तो वही माता जी का नहीं, माता जी करेंगे फिर वो। सर्व संगत से प्रार्थना है, हमारे बीच में हमारे बहुत ही वरिष्ठ भक्त श्री श्री अमृत कौर प्रभु जी विराजमान है, वो आज की क्लास देंगे, तो आप सभी कॉम्युनिकेशन बैठ जाइए। प्रभु जी प्लीज शुरू कीजिए। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में। मेरे पीछे पीछे दौड़िए। नमो विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। प्रोजेक्ट क्यों आया? प्रभु जी आपको क्या बताऊं, बहुत जरूरी एक सेवा आ गई है। अभी ऊपर से फोन आया है कि 400 भक्त आ रहे हैं, उनका प्रसाद तैयार करना है, मैं जब इनको लेके जा रहा हूँ कॉन्ग्रेगेशन को। 1-2 को ले जाओ। प्रभु
देखिए, कुछ यहाँ पर भी छोड़ जाओ। प्रभु जी देखिए, ऐसा है, आपका लेक्चर कहीं भागा नहीं जा रहा। ये सेवा करा के इनसे मैं बस 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। शाम तक वापस आए। 50-50 कर लेते हैं, तो आपकी माला हो 50-50। गई आज पूरी? माता ना आपने अच्छा, सुबह की माला कर ली है? कुछ बाकी है। तो प्रभु जी आप वो लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था ना मैं, 2-3 घंटे लगे लेक्चर मैं प्रिपेयर रुक जाता हूँ। प्रभु जी- हाँ कोई बात नहीं, आ जाओ उत्साह देखो, उत्साह। प्रभु जी मैं इसका उत्साह को छोड़ो, उनको पता भक्तों का उत्साह जो आ रहे हैं उनका उत्साह भी कम नहीं करना। वो मुंह में पता नहीं कितना कितना पानी भर के आ रहे हैं कि गुलाब जामुन मिलेगी खाने को, है ना, पता नहीं क्या क्या मिलेगा खाने को। प्लीज खिचड़ी बना दो। प्रभु जी बस मैं अभी आया और अभी क्या अभी आया, आप थोड़ा जल्द कर लीजिए बैठ के। प्रभु जी प्लीज मैं अभी आया। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम प्रसाद बन गया? हरे अभी बन रहा है यार। तेरे को मैं 150 बंदों का बोला था बनाने को, तूने 300 बंदों का प्रसाद बना लिया। ये क्या किया तुमने? मुझे कह रहे थे अभी और भक्त नहीं आ रहे हैं। तुम्हें किसने बोला वो वक्त आ रहे हैं? यहाँ चर्चा हो रही थी, सब कह रहे थे भक्त बढ़ जाएंगे, भक्त बढ़ गुलाब जामुन में सारी सारी नमकीन बना दी तुमने। दिया कह रही है ये पूरा अब तुम्हारे कम से कम आटा तो चेक कर ले यार, उसमें सुनिया भरी पड़ी थी सारी। यार क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या सेवा कर रहे हो तुम लोग? साथ में तुम्हारे गाने चल रहे हैं, सेवा कर रहे हो, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? लेक्चर चलता रहता है। ये लेक्चर तुम्हारे सब पता क्या क्या लेक्चर चलता है तुम्हारा। तो कुछ बोलो करना, कुछ कर देते हो। भाई आ गए? भाई तो कल आएंगे प्रभु। भाई कर आएंगे? बुलाई कल खत्म आएगा, बुलाई किधर प्रभु उनको सिलेंडर है कि गैस खत्म है? एक पर्यावरण मसला रह गया, वो पानी गर्म करने के लिए। तुम लोग किसी काम के लिए अब तुम दफा हो यहाँ से। कोई मेरे सामने नहीं खड़ा है। मैं बाहर ढाबे से खड़ा हूँ। तो आप ही कर लीजिएगा, हमसे नहीं होगा। नहीं मत करो, मत करो, जाओ। पता नहीं कहाँ से बंदे अब चले जाते हैं। हेलो ये भाई यार ऐसे थोड़ी ना होता है। पहले बताना चाहिए था, पहले बताना चाहिए था। एक साथ सारा कुछ नहीं होता है। और क्या, थोड़ा पहले प्लानिंग करनी व्यवस्था बनेगी तो बताना चाहिए था। प्रभु जी सेवा में आनंद ही नहीं आ रहा, क्या करें, बहुत दुखी हो गया हूं मैं, कैसे करें प्रभु जी। इससे अच्छा तो घर पे बैठे ठीक थे, माता जी की थोड़ी बहुत सेवा कर लेते, उसी में आनंद आ जाता था। या भगवान की सेवा करना है अपना तो बस सिस्टम ही बिगाड़ दिया। प्रभु जी, प्रभु जी प्लीज मार्गदर्शन कीजिए। कृष्णा देखिए, आप जो सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा क्या भाव होना चाहिए ये अभी हम सबको जानकारी नहीं है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले श्रवण करने की आवश्यकता है कि आखिर इस सेवा को करने के पीछे हमारा क्या लक्ष्य है, और उसके लिए हमारे हृदय का शुद्धिकरण होना बहुत आवश्यक है। और हृदय के शुद्धिकरण, क्योंकि हमारा हृदय अभी कुछ चीजों से भरा हुआ है। आप जानते हैं कौन कौन सी वो चीजें हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर। तो उसका शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है, और उसकी शुरुआत होती है श्रवण से। श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद में वर्णन आता है, प्रविष्टा कर्ण रंध्रे ना स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति श्यामलम कृष्णा सलीलस्य यथा शरद। तो इसमें बताया गया है, जब हृदय में कर्णों के माध्यम से और श्रीमद् भागवतम या भगवान का जो साउंड इनकारनेशन है वह प्रवेश करता है, यानी भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य ध्वनि श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते हैं, तो हृदय में जो हमारे सारे कल्मश हैं, मल हैं, उनका वो सफाया कर देते हैं। आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण सफाई का कार्य कौन करता है? अगर हम साधारण रूप में बात करें तो सफाई का कार्य कौन करता है? एक सफाई कर्मचारी। तो भगवान श्री कृष्ण ये स्वयं एक प्रकार से हृदय में प्रवेश करके बहुत दिखने में जो निकृष्ट सेवा हमारे हृदय की गंदगी और मैल को साफ करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और वो करते भी हैं। और कैसे बताएं, क्या एग्जाम्पल इसमें दिया है? ऑटोमेटिकली हो जाता है अगर हम श्रवण करते हैं भगवान का। सलीलस्य यथा शरद, जब शरद ऋतु वर्षा ऋतु आती है तो पानी अपने आप ही साफ हो जाता है, फिर हमें अलग से उसको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समस्या क्या है? हम भगवान श्री कृष्ण को मौका ही नहीं दे रहे कि वो हमारे हृदय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हमने अपने कान बंद कर रखे हैं, किस प्रकार से, जैसे गांधी जी के बंदरों का एग्जाम्पल देते हैं ना, तो हमने अपने कान ढक रखे हैं। तो फिर ये शुद्धिकरण हो ही नहीं पाता। जैसा कि हम
डेली श्रीमद् भागवतम की जब कक्षा की शुरुआत करते हैं तो उसमें कहते हैं नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्ट की। तो ये जो उत्तम भक्ति है वो हृदय में स्थित हो जाती है, तो लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है? नित्यम भागवत सेवया। आप जानेंगे ये जो नित्यम भागवत सेवया प्रभुपाद जी वेस्ट जाने से पहले फर्स्ट कैंटो का ट्रांसलेशन कर लिया था, और उसमें प्रभुपाद जी इसके विषय में लिखते हैं ट्रांसलेशन करते हुए, बाय रेगुलर अटेंडिंग क्लासेस। उस समय कोई इस्कॉन नहीं है, कोई क्लासेस नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी का विजन देखिए कि प्रभुपाद जी ने उस समय ही लिख दिया कि ये जो रेगुलर क्लासेस हैं वो अटेंड करना हमको कितना आवश्यक है। और फिर जब हम श्रवण की बात करते हैं तो श्रवण के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है उसको श्रवण करना, और फिर दूसरा स्टेप है उसको मनन करना। मनन करने का अर्थात है कि कौन सी ऐसी इसमें बात है जो आज मैं अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से उसको उतारने का प्रयास करूंगा। तो कभी कभी भक्त ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि हम कई सारी बातें सुनते हैं, हमको कई सारी बातें अच्छी लगती हैं, तो क्या करना चाहिए? जब हम डेली सुनते हैं तो एक बात को गांठ बांध लेना चाहिए और पूरा दिन उसको मेडिटेट करना चाहिए। कम से कम एक, ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन कम से कम एक, कि किस प्रकार से इस एक बात को आज मैं अपने जीवन में उतारूंगा। तो धीरे धीरे हम देखेंगे साल में कितनी हो गई, 365 बातें अगर हमने अपने जीवन में उतार ली तो हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा, और फिर इस प्रकार की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो नहीं आएंगी। क्योंकि तीसरा स्टेप वही आता है जिसको निध अध्यासन कहते हैं, यानी प्रैक्टिकल रूप से उसको अपने जीवन में उतारना। तो शुरुआत श्रवण से ही होती है, लेकिन फिर अंत में हम उसको प्रैक्टिकल रूप से अपने जीवन में उतार सकते हैं। और फिर जो हृदय के श्रवण करते रहेंगे, और भगवान श्री कृष्ण तत्पर हैं हमारे हृदय को क्लीन करने के लिए, लेकिन हम उनको ये मौका ही नहीं दे पाते। इसीलिए रेगुलर हमको श्रवण करना चाहिए और फिर उसको प्रैक्टिकल रूप से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। हरे हरे। उम्मीद करता हूँ आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आपका जो प्रश्न है आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरि बोल, हरि बोल। हमने श्रवण कर लिया, हम अच्छे से सेवा कर सकते हैं। अब हम सेवा करने चलते हैं। हरि बोल, जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पूरी भागवतम में श्रवण की महत्व बताई गई है। बहुत से श्लोक हैं, बहुत से प्रसंग हैं, और इसके ऊपर पूरा सेमिनार हो सकता है, लेकिन समय कम है। और श्रवण के साथ के बाद सेवा करेंगे। देखिए, सेवा और साधारण काम में क्या अंतर है? सेवा हम भगवान कृष्ण के रिलेटेड कर रहे हैं, जो साधारण काम हम अपनी तृप्ति गृह तृप्ति कर रहे हैं। सेवा भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं। तो मुख्य भाव चेतना का है, भाव का है। अर्जुन ने लड़ाई लड़ी, दुर्योधन ने भी लड़ाई लड़ी। भगवान ने गीता क्यों सुनाई अर्जुन को? उसका भाव बदलने के लिए। भगवान गीता के 18वें अध्याय में बोलते हैं, मैं तुम्हें गीता भी सुनाता ना, तुमने लड़ाई लड़नी थी क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है। तो फिर इतनी बड़ी गीता क्यों सुनाई? बस तुम्हारा भाव बदलने के लिए, मेरे लिए लड़ाई करो, सेवा के रूप में लड़ाई करो। तो अगर हम श्रवण नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, तो हमारे लिए प्रसाद बनाना, प्रसाद सेवन करना, ये सब मैनेजमेंट करना, ये भौतिक कार्य हो जाएगा। भक्तों को बड़ा साधारण दृष्टि से हम देखेंगे, उनकी समस्याओं को समझ ही नहीं पाएंगे, मैनेजमेंट के रूप से देखेंगे, जैसे कॉर्पोरेट में मैनेजमेंट होता है ऑफिस में, वैसे देखेंगे, तो फिर अपराध भी होंगे और रस भी नहीं आएगा। इसको सेवा के रूप में करेंगे तो वो भाव कैसे आएगा? जब समझेंगे, महत्व जानेंगे। तो सुनने से, अध्ययन करने से ये सारी बातें क्लियर होती हैं। भाव तभी सही आएगा। अभी प्रभुपाद ने इस सोसाइटी का नाम क्या रखा है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा एक्टिविटीज़ नहीं लिखा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चेतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किस भाव से करें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बड़े बड़े दिग्गज इस सोसाइटी में आए, बड़े बड़े सेवाएं की, कार्य किए, लेकिन वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। क्यों? भाव की कमी है। भाव सही रहने से ये हमारा भाव स्थिर रहता है, राइट। तो श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कभी और इस पर चर्चा करेंगे विस्तार में। इसमें एक क्वेश्चन है कि अगर किसी व्यक्ति को सेवा में प्रैक्टिकल लगाओ तो वो उसे 2 घंटे खड़ा करवा लो, 4 घंटे खड़ा करवा लो, हो जाता है। हाँ, श्रवण नहीं हो पाता 10 मिनट के लिए भी, मतलब या अध्ययन नहीं कर पाते। फेस्टिवल्स होते हैं बड़े बड़े, जितने मर्जी काम करवा लो,
उनका रुचि भी होती है, काम भी कर लेते हैं। लेकिन ये जैसे हम लोग भी हैं, कई बार रथयात्रा है 20-25 दिन लगातार महीना सुबह से लेकर शाम तक उसमें लगे हुए हैं, लेकिन बीच में हम इस चीज़ को स्किप कर जाते हैं। उस वक्त ये सेक्रीफाइस हो जाता है, जबकि इसको नहीं करना चाहिए। ऐसे तो मैंने किया जा सकता है, अगर 24 घंटे सेवा करते तो 1 घंटा तो निकालना, उसमें हमको ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा प्रैक्टिकल सेवा ज़्यादा जरूरी है, हम श्रवण को साइड कर देते हैं या अध्ययन को साइड कर देते हैं। उसको कैसे दिमाग में डाले, भाई इसको तो करना ही करना है। यही इसका महत्व समझना है ना, कि बिना इसके आपको आनंद नहीं आएगा। जैसे लड़ाई झगड़े ही होंगे, तो लड़ाई झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि हमें फिलोसफी नहीं पता, फिलॉसफी क्लियर नहीं होती, छोटी बात पे लड़ाई झगड़े होंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं करेंगे। तो अच्छा, हाँ प्रभु जी। प्रभुपाद जी का एक स्टोरी है, एक बार शुरुआत में जो हिप्पी जुड़े थे, हाँ, वो जो न्यू कमर्स थे उनमें से फिर भी ड्रग्स लेने की आदत थी। तो ऐसे क्रिसमस के टाइम कुछ भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गए और रात को भी खा के सो रहे थे। तो सुबह क्लास में कोई नहीं था, सो रहे थे। प्रभुपाद जी ने कहा जैसे सो रहे हैं ऐसे उठा के लेके आओ, क्योंकि ड्रग्स के नशे में पड़े हुए थे। तो ऐसे ही लेटे पड़े थे, तो प्रभुपाद उन्हीं को कथा सुनाए। देन लेटर जब डिवोटियों ने पूछा कि इससे कोई फायदा होगा, बोला इससे भी फायदा होगा, कोई बात नहीं, इनका डेड बॉडी की तरह भी पड़े रहे फिर भी फायदा होगा, लेकिन यू मस्ट लिसन। कितना भी सेवा करो, इफ यू डोंट लिसन योर भक्ति विल नॉट ग्रो। बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए प्रभुपाद जी ने रात रात भर जाग के भागवतम लिखी है कि लोग इसका श्रवण कीर्तन करें, इसको पढ़ें। इतना इम्पोर्टेंट है। वो जो हिप्पी लोग थे वो तो बिल्कुल सुधरने वाले नहीं थे, प्रभुपाद के मुख से सुनकर ही वो सुधरे, है ना। तो श्रवण दवाई है, कानों की तरह इंजेक्शन जाएगा अंदर, तभी ठीक होगा। तो आदत कैसे डालनी है? बढ़िया हाल है या मॉर्निंग प्रोग्राम? हाँ, मॉर्निंग प्रोग्राम में सुने तो बहुत, हाँ नहीं कोई अगर समझ लो 4:30 नहीं आ सकते कोई बात नहीं, 5 बजे आ जाओ, 5:30 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, 7 बजे आ जाओ, 8 बजे आ जाओ, कुछ तो आओ, लेकिन सुनो। डेली नहीं आ सकते, हफ्ते में 2-3 बारी तो जरूर आओ, है ना। और जब कोई विशेष गुरु महाराज आए, विशेष भक्त है, तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा हमें संग का मतलब क्या, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हम सुने, ठीक है। तो जितना इम्पोर्टेंट है भक्तों का संग करना, उतना ही इम्पोर्टेंट है अभक्तों के संग से बचना। तो अभक्तों के संग से मतलब क्या होता है, यहाँ बताया कि 2 प्रकार के अभक्त होते हैं ना। अब असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार, स्त्री संग यही का साधु, कृष्ण अभक्त आर। कि जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है उसका संग नहीं करना, और जो मायावादी हैं या जो बहुत निराकारवादी हैं, नास्तिक हैं, उनका संग नहीं करना। संग करने का मतलब क्या होता है, उनसे प्रभावित नहीं होना ना। प्रचार के लिए हम जाएंगे, लेकिन हमने उनको प्रभावित करना, उनसे प्रभावित नहीं होना, ठीक है ना। प्रचार के मिलना तो पड़ेगा ही, लेकिन उनसे बातों से, उनकी बातचीत से प्रभावित नहीं होना, राइट। और कोई और प्रभु जी का प्रश्न था कि मैं भूल जाता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो जितना बार बार सुनेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, वो याद रहेगा, उसको रिटेन कर पाएंगे। और श्रवण में रुचि कैसे बढ़ेगी? प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि कैसे रुचि बढ़ेगी, प्रभुपाद ने बोला कि पहले दिन कोई शराबी नहीं बन जाता, पहले छोटा 1-1 पैक लाया जाता है उसको, पूरी वो बॉटल पे आ जाता है। फिर तो शुरू में आइए, शुरू में हो सकता है टेस्ट ना भी आए, लेकिन ये करना चाहिए, मेरे लिए अच्छा इतना मालूम है, तो धीरे धीरे आपको टेस्ट आना भी शुरू हो जाएगा, है ना। हमारे पंजाबी बाबा मंदिर आप देखेंगे, अभी लॉकडाउन भी लगा होता है, फिर भी कितनी ठंड हो, बरसात हो, कुछ ना क्यों ना हो, मंदिर में लोग आते ही आते हैं सुनने के लिए। और यूट्यूब पे भी कम से कम डेली के अभी 200-300 भक्त तो यूट्यूब पे ही होते हैं, और लाइव में भी इतने लोग बैठे होते हैं, चाहे लॉकडाउन भी क्यों ना हो। लोग डेस्परेट है आने के लिए, सुनने के लिए। तो धीरे धीरे कल्चर बन जाएगा। लोगों का नशा होता है, सुबह सुबह आके सुनना है, शाम को भी लोग आते हैं, सुनते ही सुनते हैं। ये एक नशा है, इसके बिना आगे चलती ही नहीं दुकान। तो जितना मंदिर में इसका वातावरण लाएंगे, इसे आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। हाँ प्रभु जी। एक क्वेश्चन ये है प्रभु जी, जैसे श्रवण की महिमा तो पता चल गई हम सबको, हाँ, लेकिन अब जो क्लास में भक्त बैठे हैं उनके लिए प्रसादन की व्यवस्था है, जो सेवाएं जिनकी लगी होती है, वो अपनी सेवाओं में कंसंट्रेट करेंगे या श्रवण को देखते हुए किस तरह से उसको मैनेज करेंगे? तो ये हमें अच्छे ढंग से सिस्टम्स बनाने हैं कि जो मैनेजमेंट की सेवा में लगे हुए हों, उनको भी मौका मिलना चाहिए श्रवण का। वो बेचारा मैनेज ही करता रहेगा, वो बाद में खुद ही नहीं रहेगा फिर वो। मैनेज हो सकता है। कल पास्ता की बनाने की सेवा थी, तो चिंतन प्रभु मेरे को बोले 6 बजे पहुँचना है, तो 10 मिनट लेट जरूर हुआ, बट फिर मैंने वो उसी तरीके से मैनेज करके मैं 6:10 तक आ गया।
एक्चुअली पास्ता इसने बनाने मैंने बोला जो मर्जी हो जाए पास्ता 1 घंटा पहले लेके बना लिया क्लास में तेरा होना चाहिए। फिर ये पास्ता बना के आ गया था, मतलब मैनेज किया जा सकता है। मैनेज किया जा सकता है, कोई दिक्कत है तो सिस्टम बनाओ, कुछ भी करो, नहीं तो हम खुद ही नहीं बचेंगे प्रभु, बुरा मत, हम ही नहीं रहेंगे तो फिर कैसे ही क्या? हो रहा है अभी तक, कैसा ही हुआ है। हाँ मतलब सिस्टम नहीं बन पाए, हम उलझ के ही रह गए। हाँ। सेवा फेस्टिवल आ गए उसमें लग ना 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 इन चीजों की तरफ अभी एक्चुअली ध्यान को दिया। आज तक कभी प्राथमिकता नहीं दी गई है। नहीं, ये प्रभु जी ये हमारे फाउंडेशन है, नींव है, ये बिल्डिंग तभी तो ऊपर खड़ी होगी। हम पूरे लुधियाना को भक्त बनाने का सोच रहे हैं, तो भक्ति का जो आधार है वो श्रवण है। पहले अपने आप खुद तो सुनो, भाग दौड़ कराने से थोड़ी हो जाएगा। जब सुनने बैठते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। यदि मतलब फोकस हम दूसरी सेवा पर कर लें, फिर होता है कि नहीं, उठ के फिर उधर ही ध्यान रहता है, फिर श्रवण में तो ध्यान भी नहीं। ऑब्वियसली फिर आपको टेंशन है, लोग आ रहे हैं, ये करना है वो करना है, तो उसके लिए पहले से सिस्टम बन जाएगा ना। मैनेज करे तो गुस्सा हो हाँ, सिस्टम बनाना है। हाँ विचित कृष्ण बता रहे थे ईस्ट ऑफ कैलाश में रोटेशन बेसिस पे। हाँ, रोटेशन बेसिस पे कर सकते हैं। और हमने तो ऐसा सिस्टम बनाया था, जब तक कोई सेवा करने वाले मैनेजर सुनेंगे नहीं, उनको सेवा नहीं मिलेगी। तो प्रभु जी जैसे वो तब हो सकता ना जाकि जैसे एक ही नार हो 100 बीमार हो, या तो 100 बीमार है, मतलब 100 नार है, 1 बीमार है, उल्टा फिलहाल बीमार है, मैन पावर कम है ना जी। नहीं, ऐसी कोई मैन पावर कम नहीं है प्रभु, कोई आवश्यकता नहीं है। उनका वहम है। आप क्वालिटी देंगे, क्वालिटी पे ध्यान देंगे, अपने आप क्वालिटी बढ़ेगी। क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। प्रभुपाद ने हमेशा क्वालिटी को पकड़ा है। क्वालिटी पकड़िए, हमारा इतना अच्छा प्रोडक्ट है, लोग आएंगे। जो गुड़ है मक्खियों को खींचेगा ही खींचेगा। हमारे अंदर इतना मिठास है, सब कुछ है, उसको मेन चीज़ होना चाहिए। हमारा मेन प्रोडक्ट है श्रीमद् भागवतम, वो हमारा मेन प्रोडक्ट है, उस पर फोकस रहे। एक अपनी पहले टीम तैयार करनी चाहिए, जो पहले वो अच्छी तरह से सारे नियम पालन करें, सुने, श्रवण करें। बिल्कुल वही पहले बड़े वही सारा यही टीम बनाई जा रही है। इनके नियम पूरे पक्के। बिल्कुल। मेरे को ये डर लगता है ना, हमको ये उसको मान लो इनको बोला प्रभु अगर आपने आज क्लास नहीं ना सुनी तो आपको सेवा नहीं देंगे। बोले ठीक है प्रभु जी, आप अपनी सेवा अपने पास रखिए, हम जा रहे हैं घर पे। नहीं, ये तो मतलब कि कहने का वो है, धीरे धीरे इसको लाया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कल से वो कर दो, धीरे धीरे इसको किया जा सकता है, लेकिन ये जरूरी है, अन्यथा क्या होगा, एक दूसरे के प्रति हम अपराध करेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, अपराध होंगे, सब होगा। तो प्रभु जी कई बार ऐसा भी होता है, अंदर लेक्चर चल रहा होता है और जो सेवा करने वाले वो मीटिंग कर रहे होते हैं। हाँ। तो फिर हाँ। वो बैन करनी पड़ेगी। वो सब प्लान करना पड़ेगा, थोड़ी सी एनर्जी लगेगी। इसको मंदिर बनाने का मुख्य उद्देश्य मैनेजमेंट करना नहीं है। मंदिर बनाने का मुख्य उद्देश्य है श्रवण कीर्तन की फैसिलिटी देना। श्रवण कीर्तन ज़्यादा से ज़्यादा हो। जहाँ श्रवण कीर्तन होगा, अपने आप समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपको मालूम है गिरिराज महाराज थे ना, उनको बॉम्बे का प्रेसिडेंट बनाया गया था, गिरिराज महाराज जी को। तो बड़े सीधे साधे से थे, बॉम्बे की समस्याएं बड़ी खतरनाक, और लोग आते थे, उनको बोलते थे ये है वो है समस्या है, तो बोलते थे आज क्या है, अच्छा आज ट्यूसडे है, मंडे को डिस्कस कर लें प्रभु, ठीक है। फिर कोई वेडनेसडे को आया, अच्छा प्रॉब्लम है, मंडे को डिस्कस कर लेते हैं। सबको मंडे का टाइम देते थे। क्यों मंडे का टाइम देते थे? उन्होंने सिस्टम बनाया होता कि संडे को सारे भक्त मिलकर इकट्ठे हरिनाम संकीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे, संकीर्तन करेंगे। तो संडे को सब मिलते थे, खूब श्रवण होता था, संकीर्तन होता था। मंडे को बुलाते थे, नहीं ठीक है, प्रॉब्लम कोई नहीं। सारा मैनेज उन्होंने ऐसे किया। बोले अदरवाइज कोई सोल्यूशन ही नहीं है, 2 भक्त आपस में भिड़ जाए, कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलता ही नहीं है। तो क्या है, जब दोनों मिलकर सुनते हैं, इकट्ठा सुनते हैं, वो भी एडजस्ट करता है, वही समस्या अपने आप खत्म। फिर असली सोल्यूशन ये है, इसको हटा देंगे तो पूरा जीवन मैनेजमेंट में निकल जाएगा, और समस्या सॉल्व भी नहीं होगी, और संतुष्टि भी नहीं होगी, और रस भी नहीं आएगा। ठीक है ना? क्लियर है प्रभु जी? रक्षानाथ प्रभु जी माता है सब ठीक है? हाँ जैसे फेस्टिवल में सेवाएं लगती हैं, हाँ। सभी की लगती हैं, हाँ जिनकी जैसे जहाँ सेवाएं लगी होती है, बड़े फेस्टिवल में पहले ही सब प्लानिंग शुरू हो जाती है, तो उस टाइम में श्रवण की टाइमिंग, अध्ययन की टाइमिंग, या कैसे उसको मैनेज किया जाए? और जैसे अभी लास्ट महाराज गुरु महाराज आए थे, जब इमीडिएट एकदम से गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो गई, तो जो हमने सोचा था उससे ज़्यादा हो गई, तो मतलब मैं, विष्णु प्रभु और पंकज प्रभु, मतलब हम सुन ही नहीं पाए लेक्चर, हम नीचे उसी चीज़ पे रह गए, हम कि कोई भक्त बिना प्रसाद के ना चला जाए, तो उसको मैनेज करने में रह गए। ऐसी कंडीशन देखिए साल में कितनी बारी आते हैं महाराज? मैं मुझे
वैसे कह रहा हूँ, एमरजेंसीज आएंगी, ऐसा नहीं कि एमरजेंसीज आएंगे तो नहीं पहले मैं क्लास सुनूंगा फिर जाऊँगा, एमरजेंसी तो रहेंगी रहेंगी। ऐसे कुछ एमरजेंसी हो जाती है तो कोई बात नहीं, हमें एडजस्ट करना है, उसका हम कोटा बाद में पूरा कर लें, बाद में सुन लें, कुछ कर लें। इंपॉर्टेंट समझने की बात है, फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी किस समय कैसा करना है, लेकिन रोज ही ऐसा हो रहा है वो ठीक नहीं है। कभी कभी होता है तो ठीक है, फिर करता ही है। फेस्टिवल में कितने फेस्टिवल आने, गौर पूर्णिमा है, जन्माष्टमी, 2 ही फेस्टिवल है, 4 फेस्टिवल साल में, रूटीन में नहीं है। साल में 10-12 ऐसा। और अगर आपने रूटीन में सुन रखे ना तो फिर इतनी पीड़ा नहीं होगी। रूटीन में भी नहीं सुन रखा और खाली महाराज के आने पे ही सुनना है, फिर महाराज के आने पे क्राइसिस हो गया, फिर महसूस होता है फिर, है ना। तो इमरजेंसी तो हमेशा आएंगी, इमरजेंसी में तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, फिर तो आगे करते ही हम तो चलता ही है। किचन में भी जो है स्क्रीन हाँ, लगा सकते हैं, यस यस, किचन में स्पीकर लगा सकते हैं, भी चलता रहे। यस यस, स्पीकर लगा सकते हैं, हाँ स्पीकर लगा दीजिए किचन में भी, है ना। एक्चुअली प्रभु जब किसी चीज़ की रेगुलरिटी रहेगी ना जी, फिर दिक्कत नहीं आएगी। हाँ रेगुलरिटी हो जाएगी। जब हम रूटीन में प्रॉपर नहीं आते ना प्रभु जी, फिर थोड़ा दिक्कत है जी। हाँ। थोड़ा थोड़ा सुनेंगे, ठीक बात है, आप रूटीन बनाना शुरू कीजिए तो सारी फैसिलिटीज़ भी अपने आप आ जाएंगे। अभी पहले चल गया जो चलना था, आप जिम्मेवारियां समझनी पड़ेंगी और बढ़ानी पड़ेंगी। हाँ, अगर आप में से कितने लोग चाहते हैं कि पूरे लुधियाना में सब कोई भक्ति का खूब प्रचार हो, कितने लोग चाहते हैं? नहीं जी, अब तो इतना बड़ा मंदिर भी बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, प्रचार खचा खच हॉल भरा हो ऊपर का, तो क्या करना पड़ेगा हमें? जिम्मेवारियाँ लेनी पड़ेंगी, शुद्धता से। प्योरिटी इज़ द फोर्स, अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, प्रचार कैसे करना है सीखना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा। और जितना ये करेंगे, हमारा दूसरों का हम भला कर पाए ना कर पाए, हमारा भला निश्चित है। तो ये एक समय बनाना पड़ेगा, कोई भी भगत कोई एक समय फिक्स कर ले कि मेरे को मंदिर में उस समय जाना है। तो जब हम एक रूटीन बना लेंगे ना प्रभु जी, तो धीरे धीरे हमें खुद नहीं पता होगा कि कब हम कहाँ घुसे, फिर कोई दिक्कत नहीं है प्रभु जी। सब लोग बहुत जिम्मेवारियाँ ले भी रहे हैं, आपने बहुत सबने जिम्मेवारियाँ ली हैं और ये सब करेंगे। अभी आप शुरुआत अपने को टाइम दीजिए श्रवण करने के लिए, क्यों प्रभु जी? अपनी साधना, हाँ दिक्कत ही नहीं आएगी। हाँ, एक बार आप सुनने का करें। आप में से कितने लोग ऐसा कमिटमेंट देते हैं कि मंदिर में आके कम से कम हफ्ते में 2 दिन सुन पाएंगे? 2 दिन तो ज़्यादा नहीं है, कहीं ना चलो 1 दिन कम से कम, संडे तो प्रभु जी कम से कम जो भी दिन सूट करता है, जो भी इनको दिन सूट करता है करिए, आगे बढ़िए, फिर आप देखिए आप में खुद कितना परिवर्तन आएगा। नहीं राइट, चलें आगे प्रभु जी, समय ज़्यादा लग गया। एक क्वेश्चन था बस प्रभु जी को। हाँ ये इसमें था जी सत्संग में हाँ लास्ट पॉइंट था सलाहकार काउंसलर स्वीकार करें। हाँ मित्र अथवा मार्गदर्शक सलाहकार के लिए किसी वरिष्ठ वैष्णव अथवा मंदिर अध्यक्ष से संपर्क करें। हाँ, ये समझने देखिए जब हम आते हैं ना प्रभु जी, तो हमें एक सुपरविजन की ज़रूरत है। कोई भक्ति में क्लास में सुना आपने कुछ, अब इसको मैंने प्रैक्टिकली अपने जीवन में कैसे उतारना है, तो उस हमसे कोई गलती ना हो जाए, अंडरस्टैंडिंग में गलती ना हो जाए, एप्लीकेशन में कहीं गलती ना हो जाए, तो हम क्रॉस चेक कर सके, उनसे गाइडेंस ले सके, तो कोई वरिष्ठ भक्त होने चाहिए, है ना, जो ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। तो वो आपको अच्छा मार्गदर्शन कराएंगे कि प्रभु घर में जाके अचानक एकदम जीवन मत बदल दो अपना, धीरे धीरे ग्रेजुअली चलो, कहीं दिक्कत ना आए। तो वो आपको हर स्टेप पे गाइड करते रहेंगे, तो वो आवश्यक है। या कोई कुछ फिलोसफिकल डाउट है, आपने कुछ पढ़ा वो समझ नहीं आया, तो किसी से पूछने को होना चाहिए, तो कोई वरिष्ठ भक्त उनसे हम पूछ सकते हैं। जैसे अभी प्रैक्टिकल हो ही गया ना प्रभु जी। हाँ, अभी यही क्वेश्चन पूछने से झिझक रहे थे, तो मेरे से सलाह करी उन्होंने, फिर मैंने राइट, ओके। सत्संग में ना कोई मूलभूत सामाजिक कर्तव्यों के निर्वाह के लिए उदाहरण निकट के संबंधी और पड़ोसी मित्र। हाँ कौन से सत्संग त्याग में ख। अब हम लोग, हमारे घर वाले लोग हो सकते हैं भक्त ना हो, पड़ोसी भक्त ना हो, हमारे संबंधी भक्त ना हो, उनसे में डील करना पड़ता है, तो कैसे करें? है किसी का अनुभव? घर वाले भक्त नहीं है, संबंधी भक्त नहीं है, उनसे डील करना पड़ता है। थोड़ा सा हाँ जी, प्रभु जी मेरे मतलब मेरे बेटे का स्कूल है, उसके प्रिंसिपल हैं, तो मेरे को बड़ा मन था कि इनको भगवद गीता स्टार्ट करवाऊँ, तो लेकिन जब भी जाते थे तो वो कहते थे कि
हाँ सुनने का मन है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने कहा आप मुझे अपना कंफर्ट, मैंने जूम मीटिंग स्टार्ट करा श्लोका चैंटिंग का भगवत गीता का। तो मैंने कहा कि आप जूम मीटिंग अटेंड कर लिया करो। हमने उनके कारण संडे को रखा कि यू कैन अटेंड। वो कहते नहीं मेरा संडे भी पॉसिबल नहीं हो रहा। फिर मैंने कहा अच्छा आप बताओ आप कब सुनोगे, मैं आपको घर पे आके सुना दूँगी भगवत गीता। वो कहते हैं सुबह मेरे को 6 बजे का टाइम सूट करता है। तो मैंने चैंटिंग अपना बीच में छोड़ के उनके घर 6 बजे गई तो वो सो रहे थे। अब वो सो रहे थे, जगा तो नहीं सकते। लेकिन फिर मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा आप बताओ आपको क्या सूट करता है, मैं कैसे मतलब भगवत गीता तो सुनाना है। तो फिर मैंने छोटे छोटे ऑडियोज़ बनाए अपने श्लोका के, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट श्लोका, उनको भेजा कि पूरे हफ्ते में जब भी टाइम लगे ये मेरे ऑडियो सुन लेना। तो उन्होंने एक सुना। अब वो कहते हैं रोज़ फ़ोन आ जाता है कि मुझे और ऑडियो भेज दो। उन्होंने 10 बंदों को और ऑडियो भेज दिए और वो सबको बोलते हैं कि भगवत गीता सुनो आप। हरी बोल, माता बहुत प्रचार का उत्साह है। वेरी गुड। उनका एक ही बात होती थी, जब मैं 6 बजे उनके घर पे गई अगले दिन वो कहते देखो मैं प्रिंसिपल हूँ, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, ये मुझे देखना है कि बच्चे को क्या कैसे पढ़ाना है। गुड, ओके। मेरा कहने का प्रश्न ये था कि असत्संग फैमिली में आपके कोई भक्त नहीं है, आपको कैसे डील करना है उससे? आपके फैमिली में कोई भक्त नहीं है, आपके संबंधी भक्त नहीं है, आपके भाई भाभी माता पिता सास ससुर भक्त नहीं है। तो जो दूर होते हैं उनसे तो डेली इंटरेक्शन नहीं होता ना। हाँ। तो जो पास है उनको तो हम बता सकते हैं या वो हमें देख सकते हैं, लेकिन जो दूर है उनसे इंटरेक्शन नहीं होता उनको कैसे बताएं? हाँ, तो ऐसे बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ डील करना चाहिए। ऐसा नहीं उनको बिल्कुल हम नकार दें, और उनके कारण हमें शरीर प्राप्त हुआ है, फैसिलिटीज़ मिली हैं, तो उनको भी हमें प्रेम देना है, स्नेह देना है, लेकिन बिना अपने भक्ति में कंप्रोमाइज़ किए, है ना। उनसे कटु शब्द नहीं बोलने हैं। अगर वो कुछ कटु शब्द बोलें आपको अपने, तो उसको बेशक सहन कर लें, अपना आचरण अच्छा रखें। ऐसा बहुत जगह देखा गया है कि अपने सही आचरण से, सहनशीलता से हम उनका हृदय बदल देते हैं, है ना। उनको लगना चाहिए कि अब व्यक्ति अलग हो गए जब से भक्ति में जुड़े हैं। ओके। और जो हमसे दूर हैं उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनके लिए प्रसाद भिजवा सकते हैं। ये याद रखना चाहिए हर जीव स्वतंत्र है, ये नहीं कि हमारे कहने पे वो बदल ही जाएगा। हम खाली प्रार्थना कर सकते हैं, अपना अच्छा आचरण रख सकते हैं, बाकी फिर हर जीव का अपना सौभाग्य दुर्भाग्य है कब वो बदलेगा, राइट। और सबसे बड़ा सत्संग हम क्या करते हैं आज के टाइम में? मोबाइल, है ना। भक्त लोगों को भी व्हाट्सएप पे बहुत टाइम वेस्ट होता है, सोशल मीडिया में बहुत टाइम वेस्ट होता है, गंदगी को हम देखते हैं तो हमारे विचार खराब होते हैं, तो उससे भी बचना है। ओके, ठीक है, ये क्लियर हो गया। मन भी है हमारा, यस, मन तो है ही। ओके, उसके बाद है पुस्तकों का अध्ययन, राइट। पढ़िए फटाफट, सब पढ़ लीजिए। हाँ प्लीज, चेयर में बैठ जाइए। पढ़ लिया जी? एनी क्वेश्चंस? जैसे इसमें लिखा हुआ है किसी अन्य पुस्तकों अन्य ग्रंथों को क्या करना चाहिए? जैसे प्रभु जी, तो ये तो हमारे लिए हो गया, कहीं प्रचार पर है तो सामने वाला ये बोलता है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है। बहस नहीं करनी। प्रचार का मतलब बहस करना नहीं है। प्रचार का मतलब है ये इनके इन प्रकार है, उसको कृष्ण से जोड़ना है। ऐसे मौक़ों में ऐसे पढ़ो ही ना बालकों की जहाँ बहस हो, उसको प्रसाद दो, हंस हंस के बात करो, प्रेम से बुलाओ। हाँ, वो उसका धीरे धीरे बदल जाएगा, है ना। उसको कृष्ण से जोड़ना है किसी ढंग से।
और अपना जहाँ से उसको टूटना धीरे धीरे टूट जाएगा। जोड़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैं पढ़ने पर अपनी बुद्धि तीक्ष्ण करने के लिए पठन आवश्यक है। हाँ, तो बुद्धि तीक्ष्ण मतलब हम भागवतम गीता पढ़ते हमारी बुद्धि भी, हाँ, भागवतम गीता पढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि आध्यात्मिक हो जाएगी। उस आध्यात्मिक बुद्धि से हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। उल्टे सीधे विचार देता है, उल्टे सीधे बहाने देता है भक्ति ना करने के, भक्ति को टालने के। तो बुद्धि होगी उसको करेगा। ठंड में सुबह उठने का मन नहीं करता, मन कहता है क्या ज़रूरत है, सो जाओ यार, क्या जरूरी है मंगल आरती जाना। नहीं, बुद्धि तीव्र बोले नहीं उठना ही है तो हम उठेंगे, है ना। तो बुद्धि का तीव्र होना बहुत ज़रूरी है। और जब शास्त्रों को पढ़ेंगे तो अन्य डिसीजन लेने में भी बुद्धि शार्प होती है। बिल्कुल। भगवान गीता में कहते हैं जो इस मेरे संवाद का अध्ययन करेगा वो मेरी पूजा अपनी बुद्धि से कर रहा है। तो भगवान की पूजा हम बुद्धि से करें, हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो, है ना। शास्त्र मतलब ये मैनुअल है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। बिना इसके हम जीवन कैसे जी सकते हैं, पढ़ना जरूरी है। अगर दूसरी फिलॉसफी पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी फिलॉसफी मतलब ग्रंथ ऊंचा है। जैसे कि हमने भी शुरुआत की थी तो दूसरी फिलॉसफी से ही की थी, फिर धीरे धीरे पता नहीं कैसे इधर को आ गए, और जब ये पढ़ा तो बहुत ही अच्छा लगने लग गया, मतलब ये ऐसा हुआ। बट यस प्रभु जी, अब दो चॉइस हैं। दूसरी फिलॉसफी पढ़ लीजिए, इतनी फिलॉसफीज हैं, इतनी फिलॉसफी में पूरा जीवन निकल जाएगा, है ना। और ये तो हमें मालूम है कि गीता सब शास्त्रों का सार है। गीता उपनिषदों का वो दुग्धा गोपाल नंदना, है ना। गीता की जो एक पार्थ वसुधीर मुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत, गीता की तुलना गाय से की गई है। सारे उपनिषदों का सार है। अर्जुन की तुलना वत्स से की गई है, जो अमृत निकल रहा गीता का उपदेश है। तो सारा है भगवद गीता, और भगवद तो ये सारी प्रभुपाद जी ने दी है। तो हमारा समय बचता है, शक्ति बचती है, ना। दूसरे ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं प्रभु, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कंपैरिजन दिया हुआ है। हाँ, आप जब पढ़ेंगे प्रभुपाद लोग करते हैं ना, पढ़ा भी कई जगह मायावाद क्या है, योग क्या है, दर्शन क्या है, और उससे कैसे भक्ति ऊंचा है, वो कंपैरिजन प्रभुपाद देते रहते हैं। यस, तो वो भी नॉलेज हो जाएगा। अपनी फिलॉसफी नहीं अभी पढ़ पा रहे हैं पूरी तरह से, तो हाँ, अभी नहीं, पढ़ा भी नहीं है ना, हाँ, तो वो पूरा पढ़िए। और प्रभुपाद जी जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखने के लिए, गीता के तात्पर्य को लिखने के लिए 46 ग्रंथों को रेफर किया। आप गीता के पीछे देखेंगे रेफरेंसेस, 46 स्क्रिप्चर्स को रेफर करके प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखे। हाँ, ये हो रहा है। जब श्रीमद् भागवतम अभी जैसे मैं पढ़ना शुरू किया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रिलेट हो रही है कि यहाँ मतलब उस फिलॉसफी में ऐसे बताया है, यस यस, उस फिलॉसफी में वो बड़ी, वो देखना कि यही तो प्रश्न थे हमारे दिमाग में। यस यस, एग्जैक्टली। एकदम से निकल के आ रहे हैं। और हैरानी की बात है कि जिनकी हम फिलॉसफी पढ़ रहे हैं उनको अपनी फिलॉसफी नहीं पता होगी जितनी प्रभुपाद ने लिख दी है उसमें। प्रभुपाद इतने थॉरो है। हाँ, रिनाउंसिएशन थ्रू विजडम भी है। यस, पढ़ते हैं, पढ़ा तो भूल गए, लेकिन वो लेक्चर सुनते हैं तो वो फिर भी याद रह जाता है, पर जब पढ़ते हैं वो आउट हो जाते हैं। देखने से और भी ज़्यादा विजन रहता है कि हमने वो देखा तो माइंड में वो चीज़ रहती है। हाँ, सुनने में थोड़ा फ़ायदा रहता है कि व्यक्ति बोल रहा है, एक रिलेशनशिप बन जाता है। जैसे कहते हैं कि वो प्रैक्टिकली जैसे कुछ पिक्चर है, कुछ देखते हैं विजन, वो भी और भी ज़्यादा क्लियर रहता है। तो इसमें फिर कैसे? देखिए, जब बचपन में हमने जब 2 के 3 के पहाड़े सीखे थे ना, मैथमेटिक्स सीखा था, तो एक बारी तो पढ़ाने में याद नहीं हो गए थे, कई बारी प्रैक्टिस करने के बाद याद हुए थे। इसी प्रकार से एक बारी पढ़ने में हो सकता है समझ में ना आए या पूरा याद ना रहे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे। इंटरेस्ट पढ़ने में ज़्यादा, जैसे सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट और देखने में उससे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो उसमें क्या है? पढ़ना इसलिए आवश्यक है माता जी कि सुनना अच्छा लगता है, वक्ता की अपनी रियलाइजेशन सुनने को मिलती हैं, एक ही जगह में सारा सार मिल जाता है, 40 मिनट में सब कुछ मिल गया हमें। लेकिन पढ़ना क्यों ज़रूरी है फिर भी? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं स्वाध्याय है, उसमें बहुत इंटीमेट एसोसिएशन है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी ने कहा कि जो मेरे पर्पट्स हैं ये मेरी डिवोशनल एक्सटेसीज हैं। डिवोशनल एक्सटेसी का मतलब है कि प्रभुपाद भाव विभोर होकर लिख रहे हैं उसको, और रात के 1 बजे उठ के, और प्रभुपाद ने बोला ये किताबें मैं खुद पढ़ता हूँ। क्यों पढ़ता हूँ? क्योंकि मैंने लिखी नहीं है। किसने डिक्टेट की है? स्वयं कृष्ण ने डिक्टेट की। और मैं हैरान हो जाता हूँ, मैं जब भी मैं पढ़ता हूँ मुझे नई चीज़ मिलती है, खुद लिखी हुई किताबें। तो जब हम प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हम प्रभुपाद का संग कर रहे हैं। और स्वाध्याय ये अपने लिए है कि मुझे क्या चाहिए, मैं अपने जीवन को कैसे सुधार सकता हूँ,
केवल बड़ा फोकस होकर रीडिंग हो जाता है। इसीलिए स्वाध्याय भी इम्पोर्टेंट है और श्रवण भी इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट, रिप्लेस नहीं कर सकते। पढ़ने में एक टेक्निक मैंने पढ़ा था कि एक ही साथ 2 घंटा पढ़ लेंगे तो कुछ नहीं रहेंगे, कुछ भी दिमाग में नहीं रहेगा। 15-20 मिनट आधा घंटा पढ़ के गैप दीजिए और उस पर मनन करिए, ज़्यादा नहीं, 20 मिनट पढ़िए, उसको फिर मनन करिए 10 मिनट, देन यू कैन स्टार्ट। गहराई से पढ़ना है जिनका मतलब, खाली पढ़ना नहीं है, जो पढ़ा उसको रुकें, समझें, उसको मनन करें, डिस्कस करें तो होगा। राइट, ओके। हमने रीडिंग ग्रुप बनाया था ना। प्रभु जी, ये पठन केवल पठन ना होकर श्रवण भी है, थोड़ा सा बताएं। श्रवण भी है क्योंकि प्रभुपाद जी ने सारे डिक्टाफोन पे बोला है, बोल भी रहे, प्रभुपाद ने बोला, भक्तों ने उसको फिर बाद में टाइप किया, तो एक प्रकार से ये प्रभुपाद की वाणी है, तो श्रवण भी है। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े, स्किट करेंगे अभी या है आपके पास स्किट? नहीं प्रभु 5-7 मिनट चाहिए, स्किट तो तैयार हो जाएगी। क्या करें? करिए। तब तक मैं इनको जप के विषय, कितने लोग, थोड़े कम लोग ले जाओ। पूरा क्लास खाली कर देते हो। तो प्राणी स्किट प्रभु जी आपने सारे बंदे उठा के ले जाते हो। वही हो गया पूरा, प्रैक्टिकल वही कर दिया था। 3 तो नहीं दो, देख लीजिए आज जो एक ले लो, जितना कर हो जाए। ठीक है, अब हम क्या चर्चा करेंगे? हम जप के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, हम सबको जप सुधारने की इच्छा रहती है। तो आप आ जाइए प्लीज़ पेज नंबर 58 पे। ओके, राइट। तो प्रभुपाद चाहते हैं कि हम नियमित रूप से कम 16 माला जप करें डेली। आप में से कितने भक्त लोग 16 माला जप नहीं कर पाते डेली? डेली नहीं करते? नहीं करते। हाँ, नहीं करते। अच्छा, ओके, प्रयास कीजिए प्लीज़, आप जल्दी से जल्दी 16 माला के स्तर पे आएँ तो अच्छा है। ये तो मिनिमम है। और प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कहते थे जो 64 माला नहीं करता वो पतित है। वो एक्सपेक्ट करते थे हर कोई, चाहे गृहस्थ में है या ब्रह्मचारी, अब 64 माला करे। तो प्रभुपाद ने कृपा करके उस 64 को 1/4 कर दिया, 16। तो हर किसी को कम से कम 16 माला प्रतिदिन करनी चाहिए। इकट्ठे ना भी कर सकें, पूरे दिन में बेशक डिवाइड कर दीजिए, 4-4-4 करके या कैसे 8-8 करके कोशिश कीजिए, हो जाएंगे। और आप 16 माला करेंगे, आपको खुद को बहुत आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी। ठीक है, अब ये 16 माला करनी भी है और बहुत ही ध्यानपूर्वक करने का प्रयास करना है। राइट, तो अगले आया है जब अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य। हो गया तैयार? वेरी गुड, आइए। हरे कृष्णा भक्तों, हरे कृष्णा। कल हमारा क्लास में डिस्कशन हुआ था कि मेरी सेवा लगी थी कि फॉलो करना है जो कल डिवोटीज के क्लास में, उन्होंने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, तो मुझे लगता है फॉलो कर लेना चाहिए कि टाइम ठीक है, 12 बजे हैं, बात कर लेता हूँ। ठीक है, ट्रेन। हाँ, हरे कृष्णा। सौरभ प्रभु कैसे हो? ठीक हो? कल प्रभु जी की क्लास हुई थी तो थोड़ा सिलेबस दिया था कि थोड़ा पढ़ने के लिए 4 पेज पढ़ने थे, तो मेरी ड्यूटी लगी थी पूछने के लिए। आपने पढ़ा वो? सॉरी, पढ़ नहीं पाया मैं। क्यों प्रभु जी? वो मेरे पाँव में दर्द हो रहा था तो बिस्तर से उठ ही नहीं पाया मैं बुक उठाने के लिए। आप में दर्द हो रहा था प्रभु जी, माता जी को आवाज दे देते, वो बुक पकड़ा देती है आपको। हाँ, हरे कृष्णा। देवनारायण प्रभु कैसे हो? ठीक हो? हाँ प्रभु जी, कल वो जैसे क्लास में डिस्कस हुआ था, आपने पढ़ा कुछ? पढ़ा था, बहुत कुछ पढ़ा था। हाँ प्रभु बताएंगे क्या पढ़ा था? हाँ, वो
बच्चों का पंजाबी का पेपर था तो वो बुक पढ़ता था मैं थोड़ा सा फिर उसी में वही पढ़ता रहेगा। प्रभु जी प्लीज थोड़ा मैं प्रयास करता हूँ। हाँ जी। हरे कृष्णा। शक्तिमान प्रभु ठीक हो? वो कल कुछ क्लास में डिस्कस हुआ था पढ़ने के लिए, तो आपने पढ़ा? बस पढ़ने लगा था 2 मिनट ना, तो थोड़ा टीवी ऑन किया, कोई ना मूवी अच्छी आ रही तो टाइम सारा मेरा निकल गया। सॉरी प्रभु, रह गया आज, कल देख आज के लिए सॉरी प्रभु, कल मैं डबल पढ़ लूँगा। प्रभु बस कौन सी मूवी थी? तो मैं मूवी का नाम भी भूल गया। हाँ जी। हरे कृष्णा पुरी जी ठीक हो? प्रभु जी का लोग पढ़ने के बावजूद कुछ पढ़ा? प्रभु कल थोड़ी सर्दी थी, बस रजाई में बैठे थे, मन सा ही नहीं किया किताब पढ़ने को। किताब तो पास में ही पड़ी थी, मन सा नहीं बना, सर्दी के कारण इच्छा नहीं हुई। प्रभु जी किताब को ठंड लग रही थी कि आपको लग रही थी? प्रभु रजाई में से हाथ बाहर ही नहीं निकले। पंकज जी बहुत पसंद है। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने कुछ पढ़ा कल? आपने कुछ पढ़ा कल? प्रभु मेरी मिसेज तबीयत खराब सी, मैं रसोई की सारी दिहाड़ी लाती। माता जी को बोल रहे मैं पढ़ के आपको सुना देता कुछ। उसती भी सारा दिन काम है। गति जी प्रभु आपने कुछ पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्यों? बस ऐसे कल मैं लेट हो गया। आपका हाथ दुख रहा होगा ना? घुटने उठाई गई होगी। चिंता प्रभु ने इसलिए सबको पूछे थे क्योंकि वो सोच रहे किसी से तो नकल मारूं, मैं कोई पढ़ के नहीं आया, मैं किससे नकल मारूं। गुड, हरी बोल, जय हो। तो ऐसे बहाने नहीं चलेंगे तो कोशिश कीजिए। बहाने बहुत मिल सकते हैं हमें, लेकिन पढ़ने का जिसको प्रायोरिटी देंगे वो हो ही जाएगा। आप में से कितने लोगों का अनुभव जब पढ़ते हैं तो कुछ अलग लगता है? क्या अलग लगता है बताइए माता जी। मुझे हर बार जब पढ़ते हैं तो कुछ नया निकल के आता है। पेज वही होता है, लिखा वही होता है, लेकिन हर बार नया अनुभव होता है। गुड। और क्या आप बताएंगे माता जी, क्या लगता है पढ़ के? पढ़ के प्रभु जी जो भी मन में कोई क्वेश्चंस आ रहे होते हैं उनके आंसर्स मिल जाते हैं। और कोई अनुभव शेयर करना चाहेगा? बहुत ज़्यादा क्लोजली यस, क्लोज महसूस होता है। और कोई किसी का अनुभव? रद्दी देव प्रभु आप डेली पढ़ते हैं? प्रयास करते हैं जब पढ़ने का भगवान नेक्स्ट डे फिर अपने आप अरेंजमेंट करते हैं टाइम। हाँ, इसको प्रायोरिटी देंगे। आपको मालूम है मेरा दिन आज ऐसे निकलने वाला है, तो आप प्रायोरिटी दे दीजिए कि इस समय मुझे निकालना है, टाइम हो जाएगा। यस महेंद्र बाबू। पढ़ने से मन तो शांत होता है, सत्वगुण वृद्धि होती है। हाँ, प्लस बहुत सारे प्रॉब्लम जो है ना अपने आप पढ़ के सॉल्व हो जाते हैं। कई बार ऐसा आपका अनुभव है कि आप जो आपके मन में उलझन चल रही हुई, आपने बुक खोली, वो उसी उलझन का समाधान मिल गया आपको। बिल्कुल ऐसे होता है। और पढ़ना वास्तव में प्रभुपाद के प्रति हमारी कृतज्ञता है। प्रभुपाद ने इतनी मेहनत की। प्रभुपाद विदेश में कहीं भी जाते थे, प्रभुपाद को जेट लैग नहीं होता था, 1 बजे उठ के लिखते थे। आप सोचिए उस अवस्था में प्रभुपाद 2-2.5 घंटे ही सोते थे और लिखते थे। किसके लिए? हमारे लिए। और हम पढ़ेंगे नहीं तो कैसे? जय प्रभुपाद हम बोलते रहें, बोले क्या जय, जो मैंने किया जो दिया उसको पढ़ते तो हो नहीं आप। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लोडी नहीं लगता। हाँ, बुक्स आर द बेस्ट कंपेनियन। बुक्स हमारा सबसे अच्छे संगी है। पढ़ने की इच्छा जागृत करने के लिए सुनना चाहिए, क्योंकि जब सुनते हैं ना, ये मेरा अनुभव है। हाँ, कई बातें होती है, आधी बात स्पीकर ने कह दिया। हाँ हाँ, अब वो आधी बात जानने के लिए आप ढूंढ के फिर पढ़ेंगे। राइट राइट राइट। तो सुनने से इंटरेस्ट बढ़ता है पढ़ने। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। राइट, ओके। अब ये जप के ऊपर कुछ चर्चाएं हैं। समय हो गया मेरे ख्याल से 7:40 हुए ना। तो मैं इसमें से मुख्य पॉइंट्स पढ़ जाता हूँ, या फिर कितने पेज हैं इसके? 1 2 3 4। देखिए, जप अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें मुख्यतः ये बताया गया है कि जप के समय हम केवल जप ही करें, है ना। जप के समय अखबार पढ़ना, टीवी देखना, टेलीफोन व्हाट्सएप चेक करना कितना ठीक है?
क्यों ठीक नहीं है जब के समय सब कार्य करना? जब के समय वो भगवान से डायरेक्ट जुड़े होते हैं उसमें। हाँ बिल्कुल यही लिखा है। आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ये भगवान से, आखिरी पैराग्राफ पढ़िए जोर से माता जी पढ़िए। जिस समय हम पवित्र नाम का जप कर रहे होते हैं उस समय हम सीधे श्री कृष्ण के संपर्क में होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अपने मन से अभिन्न है, नाम से अभिन्न है। संपूर्ण सृष्टि के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में प्रत्यक्ष हमारे समक्ष आते हैं। इसलिए भगवान से इस पवित्र मिलन के बीच में किसी भी प्रकार की बाधा ना आने दें। हाँ, किसी को भी बीच में ना आने दें। मैं और कृष्ण, बस मैं और श्रीमती राधा रानी और कृष्ण, बीच में और कुछ मामला ना लाएं। ओके। और महामंत्र के अर्थ पर करने योग्य ध्यान। महामंत्र का अर्थ क्या है? जो हम महामंत्र जपते हैं इसका अर्थ क्या है? हे राधा रानी, मैं भगवान कृष्ण की सेवा में। हाँ, कितनी महत्वपूर्ण अर्थ है। हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे अपना प्रेम दीजिए, मुझे अपनी सेवा दीजिए, मुझे अपनी भक्ति दीजिए, मुझे अपना शरण दीजिए। कितना पुकार रहे हैं हृदय से। तो कैसे पुकारना है? नीचे लिखा है भक्ति युक्त मनस्थिति। रो रो के पुकारना है। जब को कोई औपचारिकता नहीं है कि जब फिनिश करना है। अक्सर हम बैठते हैं, देखते हैं ओ 1 घंटा है, कम से कम 8 माला तो हो ही जानी चाहिए, निपटाओ। निपटाने वाला काम नहीं है। जब आराम से भगवान को रो रो के पुकार रहे। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे परम पूजनीय गौर गोविंद स्वामी महाराज। उन्होंने जब भुवनेश्वर में मंदिर खोला तो बोला ये मंदिर नहीं खोला, मैंने क्राइंग स्कूल खोला है, रोने का स्कूल खोला है। यहाँ सिखाया जाए कैसे रोया जाए भगवान के लिए। और जब करते हैं मतलब क्राइंग सेशन, रोना है। जब हम भगवान को रो रो के पुकारेंगे तो ऐसे पुकारना है जैसे प्रभुपाद क्या कहते हैं, छोटा बच्चा असहाय अवस्था में। छोटा बच्चा है जो वहीं पे अपना मलमूत्र त्याग रहा है, ना वो हिल सकता है, ना डुल सकता है, ना बोल सकता है। उसे बस खाली एक ही ऑप्शन है, क्या? रो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस स्थिति में भगवान को पुकारना है, ऐसा प्रयास करना है। अगर रोना नहीं आ रहा तो गौर गोविंद महाराज के शिष्य ने बोला महाराज मुझे रोना नहीं आ रहा, फिर क्या करूं? तो महाराज ने बोला इस बात पे रोवो कि रोना नहीं आ रहा। इतना अच्छा अवसर मिल रहा है भगवान से रो रो के बात करने का, तब भी रोना नहीं आ रहा, तो और रो। हृदय इतना कठोर है आपका। बोले फिर नहीं आ रहा। बोले इस बात पे रोवो, इस बात पे रोना नहीं आ रहा कि जानने के बाद भी रोना नहीं आ रहा। किसी ना किसी ढंग से रोने की प्रैक्टिस करें। उसमें क्या है, जप में अपने हृदय को डालें। जप खाली फॉर्मेलिटी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। तो ये सारा जप में इतना महत्व कम मालूम चलेगा जब हम सही ढंग से पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो जप में भी हमारी रुचि बढ़ेगी, है ना। जप में रुचि बढ़ेगी, क्योंकि जहाँ जितने भी प्रभुपाद के तात्पर्य हैं हरिनाम की महिमा बताई गई है। हर लेक्चर में हरिनाम की महिमा बताई जाती है। तो सुनेंगे, पढ़ेंगे, हरिनाम की महिमा मालूम चलती रहेगी तो हमारा जप भी अच्छा होता जाएगा। जब चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली ईश्वरपुरी पाद से गया में, तो ईश्वरपुरी पाद जी ने उनको इंस्ट्रक्शन दी कि बहुत ध्यानपूर्वक प्रतिदिन आपको भागवतम पढ़ना है, इससे आपका हरिनाम के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। और महाप्रभु स्वयं जगन्नाथपुरी में थे, गदाधर पंडित के पास जाते थे और प्रहलाद महाराज का चरित्र, ध्रुव महाराज का चरित्र 100 बारी सुन लेते थे। और गदाधर पंडित सुनाते थे, उनकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। और उस समय प्रिंटिंग नहीं थी, लिखी हुई हस्तलिखित होती थी, सारी की सारी शाही बह जाती थी, ऐसा होता था। इतने बड़े बड़े श्रीमती राधा रानी और कृष्ण, प्रहलाद महाराज का चरित्र, ध्रुव महाराज का चरित्र सुन रहे हैं, गा रहे हैं। तो जितना हम सुनेंगे, भागवतम को पढ़ेंगे, सुनेंगे, उतना जप में भी हमारी रुचि बढ़ेगी और हम भगवान को पुकार पाएंगे। राइट। जब कोई भौतिक प्रलोभन से नहीं करना चाहिए। कई बार जब भौतिक प्रलोभन से करते हैं कि जब करेंगे 16 माला करेंगे बिजनेस डील हो जाएगी, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, मेरा काम बन जाएगा, इस अपेक्षा से जब नहीं करना चाहिए। जब किस लिए करना है? ये भगवान मुझे अपना प्रेम दीजिए, मुझे अपनी शरण दीजिए, नम्रता का व्यवहार करना है। आगे है तीव्र इच्छा। पढ़ें इसको, जोर से पढ़ें कोई। तीव्र इच्छा हमारे आध्यात्मिक जीवन की नींव है। हमारी प्रबल इच्छा और पवित्र नाम जप करने की हमारी उत्कंठा श्री कृष्ण को अधिक आनंदित करती है, और वही अच्छे जप की मूलभूत आवश्यकता है। हाँ,
तीव्र इच्छा होनी चाहिए। इतना मैंने सुना, हमारी तीव्र इच्छा होनी चाहिए, कल मैं सुबह उठ के बहुत अच्छा जप करूँगा। रात को सोने से पहले मैं प्रार्थना करनी चाहिए, कल सुबह उठ के अच्छा जप कर सकूँ। देखिए, आप सब बोलेंगे क्या ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, श्रवण भी करना है, जप भी करना है, तो हम क्या अपना परिवार कैसे पालन करेंगे, बिजनेस कैसे संभालेंगे? गारंटी देते हैं आपको, अगर आपने सुबह में जप अच्छा कर लिया और भागवतम का श्रवण कर लिया, आपका पूरा जीवन एकदम स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, फर्स्ट क्लास स्मूथ हो जाएगा। क्या रणती, आपको क्या अनुभव है? क्या है रक्षानाथ जी, बताइए आप। तो जिस दिन जब सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम सब गुड हो जाता है जी, हाँ, तो सारा अच्छा हो गया, तो उस दिन बहुत अच्छा निकलता है जी। बस प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे आज का एक्सपीरियंस मेरा बहुत बढ़िया रहा है। आज ठंड की वजह से काफ़ी दिनों बाद तो मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम है, अपनी मॉर्निंग जपा सारा अपना सुबह मंगला आरती से लेके गुरु पूजा तक सारा अटेंड करके जप करके गया हूँ। हाँ। आज एक बिजनेस मीट थी, मतलब मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी और इतनी अच्छी रही मेरे पास नो वर्ड। हमारे पंजाब वेरी गुड, कईयों का अनुभव है। हमारे पंजाबी बाग मंदिर में वेदव्यास प्रभु रहते हैं। वेदव्यास प्रभु सूर्या पाइप्स के मालिक हैं, काफ़ी फेमस हैं, वेद प्रकाश अग्रवाल, है ना, सूर्या रोशनी, सूर्या पाइप्स, और बहुत हमें कंट्रीब्यूट भी करते हैं हर प्रोजेक्ट में। प्रतिदिन उनको सुबह राधा पारसाती मंदिर जाना अच्छा लगता है, वो कि पंजाबी बाग से 25 किलोमीटर है। हालांकि पंजाबी बाग बिल्कुल पीछे ही उनके घर के, लेकिन वहीं जाते हैं कई सालों से पिछले लगभग 30 सालों से मैं देख रहा हूँ मंगल आरती करते हैं डेली जाके। 25 किलोमीटर दूर जाओ, 25 किलोमीटर मंगल आरती करते हैं, वहाँ बैठ के जप करते हैं, 16 माला बैठ के जप करते हैं, और हफ्ते में 1 या 2 दिन भागवतम क्लास देते भी हैं, सुनते भी हैं, और फिर धड़ाधड़ बिजनेस करते हैं। फिर रात को आते हैं, जल्दी सो जाते हैं, बस चल रहा है सर, और बिजनेस चल रहा है फर्स्ट क्लास। और कई बार उनके बिजनेस में बड़े क्राइसिस भी आए, तब भी यही रूटीन, बोले क्राइसिस आगे क्या दिक्कत है, चला जाएगा, हो जाएगा, निकल गए क्राइसिस। जब प्रभु आप अच्छे से करते हैं सुबह, फिर बाकी आपको कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप भगवान, आप भगवान के नाम में तो भगवान आपके काम में, आप अपने काम में, भगवान अपने धाम में। जब नहीं करोगे तो पूरे सारा दिन फिर अड़े रहते। प्रभु ऐसा भी देखा गया है, जब बहुत ज़्यादा टेंशन होती है ना, हाँ, मतलब दिमाग भाग रहा होता है, तो सुक्के से जब थैली पकड़ो, यस, माला करो, तो हार्डली 1 या 2 मिनट माला के बाद मतलब प्लेजेंट हो जाता है, ठीक है। यही तो प्रभु समझ रहा, माया टेंशन इसलिए दे रही है, माया माला पकड़ो। सही बात है, बड़ा अच्छा विचार है विष्णु गौर प्रभु का। मुश्किल आए जब माला को उठाओ, ये है भगवान की शरण लेना। ब्रजवासियों पे संकट आया, कृष्ण को पुकारते थे, है ना, और ब्रजवासी की तुरंत रक्षा होती थी। तो भक्त का यही लक्षण है, कुछ भी संकट आए, हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो तीव्र इच्छा होनी चाहिए, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन की नींव है। और तीव्र इच्छा बनेगी भक्तों के संग से, जब हम श्रवण करते हैं, राइट। आगे बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए, जो हम बोलें उसको सुनने का प्रयास करना है। जब के समय कोई इमेजिनेशन नहीं करना, कोई लीला चल रही है, कुछ ये चल रहा है, नहीं, बोलना है और सुनना है, बोलना है, सुनना है। हाँ जी, कैंटीन में, हाँ, हरिभक्ति विलास में मैं पढ़ रहा था कि चैंटिंग के वक्त अगर बात कर लेते हैं या चलते चलते जब करते हैं, वो जब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर बहुत जरूरी ना हो जाए कि हाँ नींद आ रही है, प्रयास करना ये चाहिए कि बात भी ना हो, चलना फिरना। हाँ, आने वाला था इस टॉपिक पर प्रभु जी, अच्छा किया आपने बता दिया। अच्छा जप होता है जब हम बैठ के जप करें, कमर सीधी रख के बैठ के जप करना सबसे अच्छा होता है। बैठे बैठे नींद आ रही है, बहुत थके हुए हैं, रात को कम सोए हैं, तो फिर हम खड़े होकर जप कर सकते हैं। खड़े खड़े भी वो दिक्कत हो रही है तो चल के जप कर सकते हैं, लेकिन चलते हुए इधर उधर देखना नहीं है, ऐसे बिल्कुल नीचे देख के इधर उधर ना देखें, सुनने का प्रयास करना है। काम तो उसी समय याद आते हैं। हाँ, तो वो भी बात करते हैं, काम आते हैं याद, लेकिन हमने काम को याद नहीं करना। विचार आएंगे, हमने विचारों को पकड़ना नहीं है, आने दो और जाने दो। झांकियाँ होती है ना, 26 जनवरी देखिए परेड आपने, है ना, प्रेसिडेंट आता है, खड़ा रहता है, बस आगे बढ़ो। पंजाब की झांकी आई, हरियाणा की आई, नागालैंड की आई, वो बस आगे बढ़ते जाओ। ये नहीं कि किसी झांकी पे कूद गया
हमारा काम है इसकी झांकी में कूद जाते हैं, ये बेचारा है उसको पकड़ लिया, कूदना नहीं है, आगे बढ़ो। हाँ वो साथ में निकल जाते हैं, हमारा काम है बस जाओ निकलो आगे, विचार ध्यान मत दो, तो अपने आप वो आना बंद हो जाएंगे, है ना। मन का अपना काम है, हमारा अपना काम है, हम मन नहीं है, है ना। मन एक सेपरेट एजेंसी है, राइट। ध्यानपूर्वक श्रवण करें, योग्य वातावरण बनाएं। सबसे अच्छा जप होता है जब हम भक्तों के बीच में जप करें। ओके, कैसे जप करना चाहिए? जैसे आप में से कुछ लोग आते हैं मंगल आरती में, तो बहुत अच्छा अवसर है कि इकट्ठे बैठ के जप करें। ऐसा एक सर्कल बनाने, कल आप कुछ मंगल आरती आएंगे, आगे उन्हें 3-4 दिन हैं यहाँ पे, हम तो ये प्रयास कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम ऐसे सर्कल बना लेंगे, बीच में तुलसी महारानी को रखेंगे और जप करेंगे, है ना। उसमें आप देखेंगे आप ज़्यादा अटेंटिव होते हैं। अगर आप अकेले कहीं बैठे हैं ना, मैं हूँ और मेरा मन और तन्हाइयाँ बस टिके रहते हैं हम। बस हाँ, और अकेले में तो कहीं भी खो गए, कुछ है नहीं। यहाँ पे देखें मैं सब बैठे हैं, अगर मुझे थोड़ी ढीलापन हो रहा है, उसका उत्साह देखे मेरा उत्साह बढ़ जाएगा, है ना। ऐसा होता है प्रभु उठने को मन करता है नहीं यार, क्या सोचेगा दूसरा, क्या सोचेगा, बैठ जाओ। और बाई चांस थोड़ी सी आंख लगी तो दूसरा प्रभु जी, और वो 1-2 मिनट का ही होता है। हाँ। 2 मिनट निकल गए तो फिर पता नहीं बैठा रहता है। उसमें आप देखेंगे आपको पता भी नहीं चले कैसे आपकी 16 माला हो गई, बहुत स्मूथली हो जाएंगे। सो ऐसे करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप घर में भी हैं तो तुलसी महारानी को सामने रखिए, मंदिर में बैठ के जप कीजिए, अच्छे स्थान पे जप कीजिए, है ना। चलते फिरते बातचीत करते हुए, अब भक्त लोग क्या समझते हैं, हम बोलते हैं हरि नाम है, बस हरि नाम है, बहुत आसान है, हरि नाम लोगे महाप्रभु कृपा, हरि बोल, भगवत धाम चले जाओगे। तो हम इसको इतना लाइटली लेते हैं, हरे कृष्ण करते बातचीत करते हैं। एक भी हमारा ना पंजाबी बाग से ट्रिप जा रहा था, यात्रा जा रही थी कहीं मायापुर में, तो बड़ी भीड़ थी, 250-300 भक्त थे, पूरी गाड़ी हमारी थी। तो बात चल रहा था, मजाक चल रहा था, ये सब चल रहा था, सब हो रहा था। तो एक नया व्यक्ति था, उसको मैं प्रचार करने का प्रयास कर रहा था, ये हरि नाम लीजिए, ये है वो है। कहते ये क्या, ये ध्यान है? हाँ जी, ध्यान लगाना है। बोले इस ध्यान में बातचीत करना अलाउड है? क्या मतलब? कहते मैं देख रहा हूँ आपके भक्त लोग हंस भी रहे हैं, हरे कृष्ण ही हंस भी रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, ये क्या है, ध्यान है ये? मैंने कहा ये बात तो सही कह रहे हो। हाँ, बोले कैसा ध्यान है आपका? जब करते करते बात भी कर लेते हो, जब करते करते ये कर वो कर, बात सारे काम भी निपटा देते हो, हरे कृष्ण। क्या ये मतलब क्या कर क्या रहे हो आप? मजाक कर रहे हो, क्या कर रहे हो? क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो? तो मैंने कहा बिल्कुल बात सही है। अब ज़्यादातर भक्तों को ऐसे ही करते हुए देखा, तो बोले ये जप नहीं है, ये जप नहीं है, इससे हृदय शुद्ध नहीं होगा, इससे आनंद नहीं आएगा। हम जब अपने आप को जप में डालेंगे तो भगवान भी अपने आप को नाम में डालेंगे। हमने अपने आप को अलग रखा हुआ है, नाम अलग चल रहा है, फ़ायदा क्या? तो अपना पूरा बेस्ट डालिए, भगवान भी अपना बेस्ट देंगे, और फिर जो रेसिप्रोकेशन होगा, आपने कम खाया कम सोया लेकिन आप बड़े फ्रेश रहेंगे, आप इरिटेट नहीं होंगे, आपकी टॉलरेंस पावर बढ़ जाएगी, आप माफ़ करना सीख जाएंगे, सारे अच्छे गुण विकसित हो जाएंगे। क्यों? हम कृष्ण का संग कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जब बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने आप सुबह सुबह जितना सुबह कर लें उतना अच्छा है। इसमें ये गुण नहीं आ रहा है कि कभी वो उसने कभी जप किए हैं। अब ये कहना ठीक नहीं है, मतलब कि हाँ सही ढंग से नहीं होगा, हाँ प्रॉपर नहीं होगा। अब हमारे गुरु महाराज से पूछिए कि ये सब कैसे होगा, उनका उत्तर क्या होता है? ध्यानपूर्वक जप। हर प्रश्न का उत्तर है ध्यानपूर्वक जप। ओके राइट। प्रातःकालीन जप करें और सुबह उठकर ही जप करें, और जल्दबाजी ना करें जप करने में, ख़त्म करना है, निपटाना है ना, वो करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और फिर आपको एक बुक्स में दिखाया होगा, ये ऐसे जप नहीं करना। कई बार मालूम है कुर्सी पे बैठते ही नींद आ जाएगी, फिर भी बैठ जाते हैं। पेज नंबर 63। कुर्सी पे तब बैठें जब बहुत ज़रूरी है, नीचे बैठने दिक्कत है घुटनों में, तब भी हम कमर को सीधी रखें। कुर्सी में ही बैठने हैं तो कमर को सीधी रख के जप करें आराम से, पीछे गद्दी वद्दी लगा के सर्दी का टाइम है, ऊपर शॉल ओढ़ के, बस फिर डिस्टर्ब मत करो, फिर तो हरि नाम की जगह कुछ खराटों की आवाज़ आती है। ओके, तो प्रातःकालीन जप करने का प्रयास करें। और यस, उच्च स्वर में जप। उच्च स्वर में जप क्या है? जब हम ऐसे सर्कल में बैठेंगे तो उच्च स्वर में नहीं करना,
हमारा जब अच्छा हो रहा है, किसी का जब डिस्टर्ब हो रहा है, तो इतना सेंसिटिव रहना है। लेकिन आपका मन बहुत भटक रहा है, आपका मन फोकस नहीं हो रहा, बहुत उत्तेजित हो रहा है, तो फिर आप क्या करो, थोड़ा अलग बैठ के फिर ज़ोर ज़ोर से बोल सकते हो। ज़ोर ज़ोर से बोलने से मन को कंसंट्रेट करने में आसानी होती है, राइट। ये आप सब दोबारा से पढ़ लीजिए, आपके लिए होमवर्क है। इसमें से कोई प्रश्न होगा तो हम कल चर्चा कर लेंगे, है ना। जप के विषय में जो बताया ये सब आप पढ़ लेना। तो आज हमने ये चर्चा की, मुख्यतः सत्संग में चर्चा की। सत्संग में हमने श्रवण की महिमा की चर्चा की और असत्संग त्याग का चर्चा किया, पुस्तकों का अध्ययन की चर्चा की, राइट। ओके, बाकी एक एलिमेंट रह गया मथुरावास और विग्रहों की सेवा, वो फिर हम कल चर्चा कर सकते हैं आगे, राइट। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? जैसे हम जब करते हैं तो बोल भी करते हैं, उच्चारण करते हैं, उच्चारण की तरफ फोकस होना चाहिए जो मेन है। जब हम मानसिक मतलब जैसे हम मानसिक जब मेडिटेशन करते हैं और हमारा फोकस स्पिरिचुअल सेंटर मतलब यहाँ पर होता है, तो क्या मानसिक रूप में भी उसकी उतनी पता है कि बोलना जरूरी है? अच्छा प्रश्न है प्रभु जी आपका। आपका नाम क्या है प्रभु? लव बंसल। लव बंसल, वाह। जीवन का उद्देश्य हमारा लव है। तो लव जी, 3 प्रकार के जप बताए गए हैं, एक मानसिक, एक वाचिक, एक उपांशु। उपांशु, उपांशु। वाचिक होता है जोर जोर से बोलना, मानसिक होता है मन ही मन के अंदर बोलना, उपांशु होता है सॉफ्टली बोलना, बस इतना बोलना कि हम सुन सकें, है ना। तो मानसिक जप तब करना है जब आप बहुत, आपका हृदय शुद्ध हो चुका हो, जब मन पूरा शुद्ध हो चुका हो, मन में और कोई विचार ना हो, तो मानसिक जप कर सकते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में उपांशु और वाचिक, तो जोर जोर से हम कीर्तन करते हैं या जोर जोर से बोलते हैं, और उपांशु है सॉफ्टली बोलना और सुनना। ये है शास्त्रों में है, लेकिन वो बहुत ही उन्नत स्टेज के लिए। और कोई? तो फिर अवॉइड करना चाहिए। हाँ हाँ, बोलना है और सुनना है, बोलना है, राइट। एनीथिंग रक्षाना प्रभु जी, कुछ कहना चाहते हैं आप कुछ? हमने मानसिक, उपांशु और वाचिक, वाचिक। ओके, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, वैष्णव सदाचार की, निताई गौर प्रेमानंदे। पानी थोड़ी ताकि थोड़ा